हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का डार्क डिज़ायर ऑडियो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूँगा। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना पर आधारित है और इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना, जाति, संस्कृति या समाज से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। हमारा किसी भी प्रकार का सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक संस्थाओं को ठोस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि किसी श्रोता को इस कहानी का कोई अंश अनुचित या आपत्तिजनक प्रतीत हो तो कृपया इसे केवल एक काल्पनिक एवं मनोरंजनात्मक रचना के रूप में ही ले। यह कहानी पूरी तरह से मेरी स्वयं लिखी हुई है। इसे न तो किसी अन्य लेखक से लिया गया है और न ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कॉपी किया गया है। इस कहानी की सभी कॉपीराइट डार्क डिज़ायर ऑडियो चैनल के अंतर्गत सुरक्षित है। आर्यन की चेतना अब उस गहराई तक पहुंच चुकी थी जहां उसके लिए बाहरी संसार और आंतरिक अनुभवों के बीच का अंतर लगभग समाप्त हो चुका था। उसने जो कुछ अब तक सीखा था वो केवल एक साधना नहीं रही, बल्कि वो उसकी सोच, उसके निर्णय और उसके अस्तित्व का हिस्सा बन चुका था। जब उसने अपनी चेतना को धीरे धीरे सामान्य अवस्था में लाया तो उसे ये स्पष्ट महसूस हुआ कि उसके भीतर कुछ स्थायी रूप से बदल चुका है। अब वो पहले जैसा नहीं था और शायद वो कभी वैसा हो भी नहीं सकता था। उसने अपने आसपास के वातावरण को ध्यान से महसूस किया। पहले जो चीजें सामान्य और साधारण लगती थी, अब उनमें भी उसे एक गहरी संरचना दिखाई देने लगी थी। हर वस्तु, हर ऊर्जा, हर हलचल अब उसके लिए केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि वो उस व्यापक तंत्र का हिस्सा थी जिसे वो अब समझने लगा था। उसे ये एहसास हुआ कि उसकी चेतना अब केवल एक सीमित दायरे तक बंधी नहीं है, बल्कि वह उस पूरे प्रवाह के साथ जुड़ चुकी है जो हर जगह मौजूद है। लेकिन इसी अनुभव के साथ उसके भीतर एक नया प्रश्न भी उत्पन्न हुआ। यदि वह इस तंत्र को समझ चुका है तो क्या वह इसे केवल अनुभव करेगा या वह इसे अपने जीवन में किसी वास्तविक उद्देश्य के लिए उपयोग भी करेगा? यह प्रश्न उसके भीतर गहराई से गूंजने लगा। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और इस प्रश्न को पूरी तरह महसूस करने का प्रयास किया। उसने ये समझने की कोशिश की कि उसके भीतर जो शक्ति और समझ उत्पन्न हुई है उसका वास्तविक अर्थ क्या है। क्या ये केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि है या इसका कोई व्यापक उद्देश्य भी है? कुछ क्षणों तक वो पूरी तरह शांत रहा और फिर धीरे धीरे उसे एक उत्तर का आभास होने लगा। ये उत्तर शब्दों में नहीं था, लेकिन उसका अनुभव स्पष्ट था। उसे ये महसूस हुआ कि ये ज्ञान केवल उसके लिए नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है जिसे उसे सही तरीके से समझना और उपयोग करना होगा। इस समझ के साथ उसने अपनी चेतना को फिर से उस व्यापक तंत्र में फैलाया, लेकिन इस बार उसका उद्देश्य कुछ नया सीखना नहीं था। वो ये देखना चाहता था कि क्या वह इस समझ को किसी वास्तविक स्थिति में लागू कर सकता है। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे एक अलग प्रकार का अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि उसके आसपास का प्रवाह पहले की तुलना में अधिक सक्रिय हो गया है। ये केवल उसकी चेतना का प्रभाव नहीं था, बल्कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये तंत्र स्वयं उसकी उपस्थिति को पहचान रहा है। ये अनुभव उसके लिए नया था। अब तक वो इस तंत्र को समझने और उसके साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन अब उसे ये महसूस हो रहा था कि ये तंत्र भी उसकी उपस्थिति को स्वीकार कर रहा है और उसके साथ संवाद स्थापित कर रहा है। इस अनुभव ने उसके भीतर एक नई जागरूकता उत्पन्न की। अब वो ये समझ चुका था कि ये केवल एक तरफा प्रक्रिया नहीं है, ये एक द्विपक्षीय संबंध है जहां वो तंत्र को समझ रहा है और तंत्र उसे समझ रहा है। इस समझ के साथ उसने एक और कदम आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। इस बार उसने अपनी चेतना को उस प्रवाह के साथ पूरी तरह जोड़ दिया और ये देखने का प्रयास किया कि क्या वह उस तंत्र के साथ एक सक्रिय संवाद स्थापित कर सकता है। कुछ क्षणों तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे एक सूक्ष्म परिवर्तन महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे उस तंत्र के भीतर से कुछ संकेत उत्पन्न हो रहे हैं। ये संकेत स्पष्ट नहीं थे,
लेकिन उनमें एक दिशा थी। आर्यन ने अपनी चेतना को और अधिक केंद्रित किया और उन संकेतों को समझने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसे ये एहसास हुआ कि ये संकेत किसी एक संभावना या घटना से जुड़े नहीं हैं, बल्कि वे एक व्यापक परिवर्तन की ओर इशारा कर रहे हैं। ये परिवर्तन अभी प्रारंभिक अवस्था में था, लेकिन उसकी ऊर्जा बहुत गहरी और प्रभावशाली थी। इस अनुभव ने उसके भीतर एक हल्की सी गंभीरता उत्पन्न कर दी। अब उसे ये महसूस हो रहा था कि जो कुछ वो अब तक समझ रहा था वो केवल शुरुआत थी। असली चुनौती अब सामने आने वाली थी, जहां उसे इस ज्ञान का उपयोग करना होगा। उसने अपनी चेतना को स्थिर किया और उन संकेतों को और स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास किया। जैसे जैसे वो इस प्रक्रिया में गहराई तक गया, उसे ये महसूस हुआ कि ये परिवर्तन किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है। ये धीरे धीरे पूरे तंत्र में फैल रहा है और इसका प्रभाव बहुत व्यापक हो सकता है। ये अनुभव उसके लिए एक चेतावनी जैसा था। अब उसे ये स्पष्ट हो गया था कि उसे केवल एक दर्शक बनकर नहीं रहना है। उसे इस परिवर्तन को समझना होगा और ये निर्णय लेना होगा कि वो इसमें क्या भूमिका निभाएगा। आर्यन ने गहरी सांस ली और अपनी चेतना को पूरी तरह संतुलित किया। उसके भीतर अब कोई भ्रम नहीं था, लेकिन एक गहरी गंभीरता जरूर थी। वो जानता था कि जो कुछ सामने आ रहा है वो सामान्य नहीं है। ये उसकी साधना का अगला चरण था, जहां उसे केवल समझ ही नहीं बल्कि निर्णय भी लेना होगा। उसने अपनी चेतना को फिर से उस प्रवाह में स्थिर किया और उन संकेतों को ध्यान से महसूस करना जारी रखा, क्योंकि अब हर छोटा संकेत भी उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। आर्यन ने अपनी चेतना को उन सूक्ष्म संकेतों पर केंद्रित रखा जो उस विशाल तंत्र के भीतर से उठ रहे थे। वे संकेत स्पष्ट शब्दों या चित्रों के रूप में नहीं थे, बल्कि एक अनुभूति की तरह थे, जैसे कोई गहरी लहर धीरे धीरे फैल रही हो और अपने साथ एक अदृश्य संदेश लिए हुए हो। वो समझ चुका था कि इस स्तर पर चीजें सीधे दिखाई नहीं देती, बल्कि उन्हें अनुभव करना पड़ता है, और वही अनुभव धीरे धीरे अर्थ में बदलता है। जैसे जैसे वह उन संकेतों को महसूस करता गया, उसे ये स्पष्ट होने लगा कि ये परिवर्तन केवल किसी एक घटना का परिणाम नहीं है, बल्कि ये कई स्तरों पर चल रही प्रक्रियाओं का संयुक्त प्रभाव है। कुछ स्तरों पर यह परिवर्तन बहुत सूक्ष्म था, लगभग अदृश्य, लेकिन कुछ स्तरों पर इसकी तीव्रता इतनी अधिक थी कि उसे अनदेखा करना असंभव था। ये विरोधाभास ही उस स्थिति को और अधिक जटिल बना रहा था। आर्यन ने अपनी चेतना को और अधिक गहराई में ले जाने का प्रयास किया ताकि वह इन संकेतों के स्रोत तक पहुंच सके। उसने महसूस किया कि यह कार्य केवल ध्यान केंद्रित करने से संभव नहीं होगा, बल्कि उसे अपने भीतर की हर अनावश्यक हलचल को पूरी तरह शांत करना होगा। उसने अपने विचारों को धीमा किया, अपनी ऊर्जा को स्थिर किया और अपनी चेतना को उस गहराई में उतरने दिया जहां केवल अनुभव बचता है और बाकी सब पीछे छूट जाता है। कुछ समय के बाद उसे ये महसूस हुआ कि वो उस स्तर के करीब पहुंच रहा है जहां से ये संकेत उत्पन्न हो रहे हैं। ये स्तर पहले से अलग था। यहाँ की ऊर्जा अधिक घनी और गंभीर थी, जैसे यहाँ कुछ ऐसा मौजूद हो जो सामान्य संतुलन से अलग है। ये असंतुलन किसी टूटन की तरह नहीं था, बल्कि ये किसी नए रूप के जन्म से पहले की स्थिति जैसा था, जहां सब कुछ बदलने के लिए तैयार हो रहा होता है। इस अनुभव ने उसके भीतर एक सतर्कता उत्पन्न की। वो जानता था कि ऐसे क्षणों में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी या असावधानी पूरे तंत्र पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। उसने अपनी चेतना को और अधिक संयमित किया और उस स्तर को ध्यान से समझने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसे ये एहसास हुआ कि ये परिवर्तन केवल स्वाभाविक रूप से नहीं हो रहा है। इसमें किसी प्रकार का बाहरी प्रभाव भी शामिल है जो इस तंत्र की सामान्य लय को प्रभावित कर रहा है। ये प्रभाव बहुत सूक्ष्म था, लेकिन उसकी उपस्थिति स्पष्ट थी। ये विचार उसके लिए नया था। अब तक उसने जो कुछ भी अनुभव किया था वो सब इस तंत्र के स्वाभाविक प्रवाह का हिस्सा था, लेकिन ये पहली बार था
जब उसे लगा कि कोई ऐसी शक्ति भी मौजूद है जो इस प्रवाह को प्रभावित कर सकती है। आर्यन ने इस अनुभव को और गहराई से समझने का प्रयास किया। उसने अपनी चेतना को उस बाहरी प्रभाव की दिशा में केंद्रित किया और ये जानने की कोशिश की कि वो कहां से आ रहा है। कुछ क्षणों तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन फिर उसे एक हल्का सा कंपन महसूस हुआ। ये कंपन बहुत सूक्ष्म था, लेकिन उसमें एक अलग प्रकार की ऊर्जा थी जो इस तंत्र की सामान्य ऊर्जा से भिन्न थी। ये अनुभव उसके लिए एक संकेत था कि वो सही दिशा में बढ़ रहा है। उसने अपनी चेतना को उस कंपन के साथ समन्वित किया और उसके स्रोत तक पहुंचने का प्रयास किया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसे ये महसूस हुआ कि ये ऊर्जा किसी एक बिंदु से उत्पन्न नहीं हो रही है, बल्कि ये कई स्थानों पर एक साथ सक्रिय है। ये स्थिति और भी जटिल थी, क्योंकि इसका अर्थ था कि ये केवल एक अलग घटना नहीं है, बल्कि ये एक व्यापक प्रभाव है जो पूरे तंत्र को प्रभावित कर सकता है। आर्यन ने गहरी सांस ली और अपने भीतर की स्थिरता को बनाए रखा। उसने ये समझ लिया था कि उसे इस स्थिति को केवल समझना ही नहीं है, बल्कि उसे ये भी तय करना होगा कि वो इसमें किस प्रकार हस्तक्षेप करेगा। उसने अपनी चेतना को थोड़ा पीछे खींचा और उस पूरे दृश्य को एक समग्र रूप में देखने का प्रयास किया। अब उसे ये स्पष्ट दिखाई देने लगा था कि ये परिवर्तन धीरे धीरे पूरे तंत्र में फैल रहा है, और यदि इसे समय रहते संतुलित नहीं किया गया तो ये व्यापक असंतुलन उत्पन्न कर सकता है। ये सोच उसके भीतर एक गहरी जिम्मेदारी का भाव लेकर आई। अब वो केवल एक साधक नहीं था जो सीख रहा था, वो उस स्थिति में था जहां उसके निर्णय का प्रभाव पूरे तंत्र पर पड़ सकता था। आर्यन ने अपनी चेतना को स्थिर किया और एक स्पष्ट निर्णय लेने का प्रयास किया। उसने ये महसूस किया कि उसे इस बाहरी प्रभाव को समझने के लिए और गहराई में जाना होगा, लेकिन साथ ही उसे ये भी सुनिश्चित करना होगा कि उसकी अपनी ऊर्जा पूरी तरह संतुलित रहे। उसने अपनी चेतना को फिर से उस कंपन की दिशा में केंद्रित किया, लेकिन इस बार उसका दृष्टिकोण अधिक सतर्क और नियंत्रित था। वो हर छोटे बदलाव को ध्यान से महसूस कर रहा था, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण संकेत उससे छूट न जाए। धीरे धीरे वो उस स्रोत के और करीब पहुंचने लगा। अब उसे ये स्पष्ट महसूस हो रहा था कि ये केवल ऊर्जा का एक प्रवाह नहीं है, बल्कि इसमें एक उद्देश्य भी छिपा हुआ है। ये उद्देश्य अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं था, लेकिन उसकी उपस्थिति इतनी गहरी थी कि उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। आर्यन ने अपनी चेतना को और अधिक स्थिर किया और उस उद्देश्य को समझने का प्रयास किया। वो जानता था कि यही वो बिंदु है जहां उसे अपने ज्ञान और अनुभव का सही उपयोग करना होगा। उसके भीतर अब एक गहरी एकाग्रता और गंभीरता थी। वो पूरी तरह उस प्रक्रिया में डूब चुका था और उसकी चेतना हर उस संकेत को पकड़ने के लिए तैयार थी जो उसे इस रहस्य के और करीब ले जा सकता था। आर्यन की चेतना अब उस सूक्ष्म कंपन के साथ पूरी तरह समन्वित हो चुकी थी जो उस रहस्यमयी प्रभाव का संकेत दे रहा था। वो अब केवल उस ऊर्जा को महसूस नहीं कर रहा था, बल्कि वो उसके भीतर छिपी हुई दिशा और उद्देश्य को समझने की कोशिश कर रहा था। जितना वो इस अनुभव में गहराई तक जाता, उतना ही उसे ये एहसास होता कि ये साधारण परिवर्तन नहीं है। इसमें एक गहरी योजना छिपी हुई थी जो धीरे धीरे पूरे तंत्र को प्रभावित करने की क्षमता रखती थी। उसने अपनी चेतना को और अधिक केंद्रित किया और उस कंपन के प्रवाह का अनुसरण करने लगा। ये प्रक्रिया सरल नहीं थी, क्योंकि वो कंपन किसी एक सीधी दिशा में नहीं बढ़ रहा था। वो कई स्तरों पर फैल रहा था, जैसे किसी अदृश्य जाल की तरह जो अलग अलग बिंदुओं को आपस में जोड़ रहा हो। हर बिंदु उस ऊर्जा का एक छोटा सा केंद्र बन चुका था और ये सभी केंद्र मिलकर एक जटिल संरचना तैयार कर रहे थे। आर्यन ने ध्यान से देखा कि ये संरचना स्थिर नहीं थी, ये लगातार बदल रही थी, जैसे कोई जीवित प्रणाली हो जो हर क्षण अपने स्वरूप को नया रूप दे रही हो। ये परिवर्तन बहुत सूक्ष्म था, लेकिन उसमें एक स्पष्ट लय थी। ये वही लय नहीं थी
जिसे उसने पहले समझा था। ये लय अधिक तीव्र, अधिक अनिश्चित और कहीं अधिक गहरी थी। इस अनुभव ने उसके भीतर एक नई सतर्कता पैदा कर दी। वो समझ गया कि ये केवल एक ऊर्जा का खेल नहीं है, ये कुछ ऐसा है जो इस पूरे तंत्र की मूल संरचना को प्रभावित कर सकता है। उसने अपनी चेतना को थोड़ा पीछे खींचा और उस पूरे दृश्य को एक समग्र रूप में देखने का प्रयास किया। अब उसे यह स्पष्ट दिखाई देने लगा कि ये ऊर्जा केवल फैल नहीं रही है, बल्कि वो कुछ विशेष बिंदुओं को जोड़ रही है। ये जोड़ना संयोग नहीं था, हर बिंदु का चयन बहुत सटीक था, जैसे किसी ने जानबूझकर इन स्थानों को चुना हो। यह विचार उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। अब उसे यह समझ में आने लगा था कि यह कोई स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, इसमें एक सचेत हस्तक्षेप शामिल है जो इस तंत्र के भीतर काम कर रहा है। आर्यन ने अपनी चेतना को फिर से उस ऊर्जा के साथ जोड़ा और उसके स्रोत को और स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास किया। इस बार उसने केवल उस कंपन को महसूस करने की बजाय उसके पीछे छिपे हुए पैटर्न को समझने पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे उसे ये महसूस हुआ कि ये ऊर्जा एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ रही है। ये क्रम इतना सूक्ष्म था कि सामान्य दृष्टि से उसे पहचानना मुश्किल था, लेकिन अब उसकी चेतना उस स्तर पर पहुंच चुकी थी जहां वो इस क्रम को समझ सकता था। ये क्रम किसी साधारण विस्तार का नहीं था, ये एक निर्माण प्रक्रिया थी जिसमें अलग अलग बिंदुओं को जोड़कर एक नई संरचना बनाई जा रही थी। ये समझ उसके भीतर एक गहरी गंभीरता लेकर आई। यदि ये संरचना पूरी तरह विकसित हो गई तो इसका प्रभाव बहुत व्यापक हो सकता था। आर्यन ने गहरी सांस ली और अपनी चेतना को पूरी तरह स्थिर किया। उसने ये तय किया कि उसे इस प्रक्रिया को और गहराई से समझना होगा, लेकिन बिना किसी जल्दबाजी के। उसने अपनी ऊर्जा को संतुलित रखा और उस संरचना के भीतर प्रवेश करने का प्रयास किया। ये एक कठिन कदम था, क्योंकि इसके लिए उसे उस ऊर्जा के साथ पूरी तरह समन्वित होना था, जो स्वाभाविक नहीं थी। कुछ क्षणों के प्रयास के बाद उसे ये महसूस हुआ कि वो उस संरचना के भीतर प्रवेश कर चुका है। ये अनुभव पूरी तरह अलग था। अब वो बाहर से देखने वाला नहीं था, बल्कि वो उस प्रक्रिया का हिस्सा बन चुका था। उसने देखा कि उस संरचना के भीतर ऊर्जा का प्रवाह बहुत तेज है। हर बिंदु लगातार सक्रिय था और उनके बीच का संबंध लगातार बदल रहा था। ये सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा था कि उसे हर क्षण पूरी एकाग्रता बनाए रखनी पड़ रही थी। जैसे जैसे वो इस संरचना को समझने लगा, उसे एक और महत्वपूर्ण बात का एहसास हुआ। यह संरचना केवल ऊर्जा का नेटवर्क नहीं थी, बल्कि इसमें एक प्रकार की चेतना भी मौजूद थी। ये चेतना स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसका प्रभाव हर जगह महसूस हो रहा था। ये ऐसा था जैसे कोई इस पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित कर रहा हो, लेकिन बिना सीधे प्रकट हुए। ये अनुभव उसके लिए अत्यंत गंभीर था। अब वो ये समझ चुका था कि वो केवल एक ऊर्जा परिवर्तन का सामना नहीं कर रहा है, बल्कि वो किसी ऐसी शक्ति के संपर्क में है जो इस पूरे तंत्र को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। आर्यन ने अपनी चेतना को और अधिक सतर्क बनाया और उस चेतना की उपस्थिति को समझने का प्रयास किया। वो जानता था कि ये सबसे महत्वपूर्ण चरण है। यदि वह इस चेतना को समझ सका तो वो इस पूरे रहस्य को समझ सकता है। उसने अपनी ऊर्जा को पूरी तरह संतुलित किया और अपने भीतर की हर अनावश्यक हलचल को शांत किया। अब वो पूरी तरह उस अनुभव में डूब चुका था। उसकी चेतना हर छोटे संकेत को पकड़ने के लिए तैयार थी और वो उस अदृश्य शक्ति की उपस्थिति को और स्पष्ट रूप से महसूस करने लगा था। उस अदृश्य चेतना की उपस्थिति को महसूस करते ही आर्यन की सजगता कई गुना बढ़ गई। अब वो केवल किसी बाहरी ऊर्जा के प्रवाह को नहीं देख रहा था, बल्कि वो उस शक्ति के अस्तित्व को पहचान चुका था जो इस पूरे जटिल तंत्र को भीतर से संचालित कर रही थी। ये अनुभव अलग था, क्योंकि इसमें कोई स्पष्ट रूप या आकार नहीं था। फिर भी उसकी उपस्थिति इतनी प्रभावशाली थी कि उसे अनदेखा करना संभव नहीं था।
आर्यन ने अपनी चेतना को पूरी तरह संतुलित किया और उस चेतना के साथ सीधे टकराने की बजाय उसे समझने का प्रयास किया। उसने ये महसूस किया कि यदि वो जल्दबाजी करेगा तो वो उस शक्ति की वास्तविक प्रकृति को समझने से पहले ही उससे टकरा सकता है और ये स्थिति उसके लिए और इस पूरे तंत्र के लिए खतरनाक हो सकती है। उसने धीरे धीरे अपनी चेतना को उस संरचना के भीतर फैलाया और उस ऊर्जा के प्रवाह को ध्यान से देखना शुरू किया। अब उसे यह स्पष्ट दिखाई देने लगा था कि हर बिंदु, हर संबंध और हर परिवर्तन उस अदृश्य चेतना के प्रभाव में हो रहा है। ये प्रभाव सीधे नियंत्रण की तरह नहीं था, बल्कि ये एक सूक्ष्म निर्देशन जैसा था, जिसमें हर चीज को एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा था। ये समझ उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इसका अर्थ था कि ये चेतना केवल हस्तक्षेप नहीं कर रही थी, बल्कि वो इस तंत्र के भीतर एक नई व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास कर रही थी। आर्यन ने अपनी चेतना को और गहराई में ले जाने का निर्णय लिया। इस बार उसका उद्देश्य केवल उस ऊर्जा को समझना नहीं था, बल्कि वो उस चेतना के साथ एक प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करना चाहता था। ये कदम जोखिम भरा था, लेकिन वो जानता था कि बिना इस संपर्क के वह इस स्थिति की पूरी सच्चाई को नहीं समझ पाएगा। उसने अपनी ऊर्जा को पूरी तरह संतुलित किया और अपने भीतर की हर हलचल को शांत कर दिया। उसके बाद उसने अपनी चेतना को धीरे धीरे उस अदृश्य चेतना की ओर बढ़ाया। कुछ क्षणों तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। सब कुछ शांत था, जैसे उस तंत्र ने उसकी उपस्थिति को अनदेखा कर दिया हो। लेकिन फिर अचानक उसे एक तीव्र कंपन महसूस हुआ। यह कंपन पहले से अलग था। इसमें एक स्पष्ट प्रतिक्रिया थी, जैसे किसी ने उसकी उपस्थिति को पहचान लिया हो। आर्यन ने अपनी चेतना को स्थिर रखा और उस प्रतिक्रिया को ध्यान से महसूस किया। उसने ये समझने की कोशिश की कि ये प्रतिक्रिया आक्रामक है या केवल एक चेतावनी। धीरे धीरे उसे ये महसूस हुआ कि ये प्रतिक्रिया आक्रामक नहीं थी, लेकिन इसमें एक प्रकार की सतर्कता जरूर थी। ये ऐसा था जैसे वो चेतना ये जानना चाहती हो कि आर्यन कौन है और वह यहाँ क्यों है। ये अनुभव उसके लिए एक महत्वपूर्ण अवसर था। अब वो उस चेतना के साथ एक संवाद स्थापित कर सकता था। आर्यन ने अपनी चेतना को और अधिक स्पष्ट किया और अपनी उपस्थिति को बिना किसी आक्रामकता के प्रकट किया। उसने ये सुनिश्चित किया कि उसकी ऊर्जा पूरी तरह संतुलित और शांत रहे, ताकि वह किसी प्रकार का खतरा न लगे। कुछ क्षणों के बाद उसे ये महसूस हुआ कि वह चेतना अब उसकी उपस्थिति को स्वीकार कर रही है। ये एक सूक्ष्म परिवर्तन था, लेकिन उसकी गहराई स्पष्ट थी। अब उनके बीच एक प्रकार का संपर्क स्थापित हो चुका था। आर्यन ने इस संपर्क का उपयोग करते हुए उस चेतना को समझने का प्रयास किया। उसने अपनी चेतना को उस दिशा में प्रवाहित किया और यह महसूस करने की कोशिश की कि उस शक्ति का उद्देश्य क्या है। धीरे धीरे उसे कुछ संकेत मिलने लगे। ये संकेत स्पष्ट शब्दों में नहीं थे, लेकिन उनमें एक गहरी भावना थी। उसे ये महसूस हुआ कि ये चेतना इस तंत्र को बदलना चाहती है, लेकिन ये परिवर्तन किसी विनाश के उद्देश्य से नहीं था, बल्कि ये एक नई संरचना बनाने का प्रयास था। ये समझ उसके लिए आश्चर्यजनक थी। अब तक वो ये सोच रहा था कि ये बाहरी प्रभाव किसी असंतुलन या खतरे का संकेत हो सकता है, लेकिन अब उसे ये एहसास हो रहा था कि ये एक नई दिशा की शुरुआत भी हो सकती है। लेकिन साथ ही उसने ये भी महसूस किया कि ये प्रक्रिया पूरी तरह संतुलित नहीं है। इसमें कुछ ऐसे तत्व भी थे जो इस तंत्र के स्वाभाविक संतुलन को प्रभावित कर सकते थे। यही वो बिंदु था जहां उसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती थी। आर्यन ने अपनी चेतना को और अधिक केंद्रित किया और ये समझने का प्रयास किया कि वो इस प्रक्रिया में किस प्रकार संतुलन स्थापित कर सकता है। वो जानता था कि उसे इस चेतना के साथ टकराना नहीं है, बल्कि उसे इस परिवर्तन को सही दिशा देने का प्रयास करना है। उसने अपनी ऊर्जा को उस संरचना के भीतर फैलाया और बहुत सूक्ष्म स्तर पर संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया।
ये एक अत्यंत सावधानीपूर्ण प्रक्रिया थी। हर छोटा परिवर्तन पूरे तंत्र को प्रभावित कर सकता था, इसलिए उसे हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना था। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी उपस्थिति उस संरचना में एक हल्का संतुलन ला रही है। ऊर्जा का प्रवाह थोड़ा स्थिर होने लगा और कुछ बिंदुओं पर उत्पन्न हो रहा असंतुलन धीरे धीरे कम होने लगा। यह परिवर्तन बहुत सूक्ष्म था, लेकिन उसकी दिशा स्पष्ट थी। आर्यन ने अपनी चेतना को स्थिर बनाए रखा और उस प्रक्रिया को जारी रखा। अब वो केवल एक दर्शक नहीं था, बल्कि वह उस परिवर्तन का एक सक्रिय हिस्सा बन चुका था, जो इस पूरे तंत्र को एक नई दिशा में ले जा रहा था। आर्यन ने अपनी चेतना को उस जटिल संरचना के भीतर स्थिर बनाए रखा, जहां वह अब केवल समझने वाला नहीं रहा था, बल्कि उस परिवर्तन का एक सक्रिय भाग बन चुका था। उसके भीतर यह स्पष्ट हो गया था कि यह स्थिति साधारण नहीं है। जो कुछ घटित हो रहा था वो केवल ऊर्जा के स्तर पर परिवर्तन नहीं था, बल्कि ये उस मूल व्यवस्था को प्रभावित करने वाला था, जिसे उसने अब तक इतने धैर्य और अभ्यास से समझा था। उसने अपने भीतर उत्पन्न हो रही हर अनुभूति को ध्यान से महसूस किया। वो जानता था कि इस स्तर पर कोई भी निर्णय बिना पूरी स्पष्टता के नहीं लिया जा सकता। इसलिए उसने अपनी चेतना को और अधिक स्थिर किया और उस संरचना के हर बिंदु को सूक्ष्मता से देखने लगा। धीरे धीरे उसे यह स्पष्ट होने लगा कि यह परिवर्तन केवल बाहर से उत्पन्न नहीं हुआ है। इस तंत्र के भीतर भी कुछ ऐसे तत्व मौजूद थे जो इस बाहरी प्रभाव के साथ समन्वय बना रहे थे। यह स्थिति और भी जटिल थी, क्योंकि इसका अर्थ था कि यह केवल एक बाहरी हस्तक्षेप नहीं है, बल्कि ये एक आंतरिक और बाहरी प्रक्रिया का मिश्रण है। आर्यन ने इस समझ को गहराई से महसूस किया और उस बिंदु की खोज करने लगा जहां यह समन्वय सबसे अधिक स्पष्ट था। वो जानता था कि यदि वह उस केंद्र को समझ सके तो वो इस पूरे परिवर्तन की दिशा को समझ सकता है। कुछ समय के ध्यान के बाद उसे एक ऐसा क्षेत्र महसूस हुआ जहां ऊर्जा का प्रवाह अन्य स्थानों की तुलना में अधिक सघन और सक्रिय था। यह स्थान किसी एक बिंदु तक सीमित नहीं था, बल्कि ये एक विस्तृत क्षेत्र था जहां कई प्रवाह एक साथ मिल रहे थे। उसने अपनी चेतना को उस क्षेत्र की ओर केंद्रित किया और वहां के ऊर्जा पैटर्न को ध्यान से देखने लगा। जैसे जैसे वह उस क्षेत्र में गहराई तक गया, उसे यह महसूस हुआ कि वहां की ऊर्जा सामान्य प्रवाह से अलग है। उसमें एक प्रकार की तीव्रता थी जो इस बात का संकेत थी कि यही वो स्थान है जहां यह परिवर्तन सबसे अधिक सक्रिय है। आर्यन ने अपनी चेतना को पूरी तरह उस क्षेत्र में समाहित कर लिया। अब वो बाहर से देखने वाला नहीं था, बल्कि वो उस प्रक्रिया के भीतर मौजूद था। उसने देखा कि वहां कई ऊर्जा धाराएं एक दूसरे से जुड़ रही हैं और एक नई संरचना का निर्माण कर रही है। ये निर्माण अत्यंत व्यवस्थित था, जैसे किसी ने पहले से इसकी योजना बनाई हो। ये समझ उसके भीतर एक गहरी जिज्ञासा और सतर्कता दोनों लेकर आई। यदि ये एक योजना है तो इसका उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न ने उसकी चेतना को और अधिक केंद्रित कर दिया। उसने अपनी ऊर्जा को संतुलित रखा और उस संरचना के भीतर और गहराई तक जाने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसे यह महसूस हुआ कि उस संरचना के केंद्र में एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा मौजूद है। ये ऊर्जा अन्य सभी प्रवाहों का स्रोत भी प्रतीत हो रही थी और उन्हें नियंत्रित भी कर रही थी। ये अनुभव अत्यंत तीव्र था। उसने अपनी चेतना को स्थिर रखते हुए उस ऊर्जा को समझने का प्रयास किया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे एक हल्का सा दबाव महसूस हुआ। यह दबाव किसी आक्रमण की तरह नहीं था, बल्कि ये एक प्रकार की प्रतिक्रिया थी, जैसे वो ऊर्जा उसकी उपस्थिति को पहचान रही हो। आर्यन ने अपनी चेतना को संतुलित रखा और उस प्रतिक्रिया को ध्यान से महसूस किया। कुछ क्षणों के बाद उसे यह स्पष्ट हो गया कि ये ऊर्जा केवल निष्क्रिय नहीं है, इसमें एक प्रकार की जागरूकता भी है। ये अनुभव उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। अब वो समझ चुका था कि ये केवल एक ऊर्जा संरचना नहीं है, बल्कि इसमें एक चेतना भी समाहित है
जो इसे दिशा दे रही है। आर्यन ने इस चेतना के साथ संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन इस बार वो पहले से अधिक सावधान था। उसने अपनी ऊर्जा को शांत और संतुलित रखा और धीरे धीरे अपनी उपस्थिति को उस चेतना के सामने प्रकट किया। कुछ क्षणों तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, लेकिन फिर उसे एक सूक्ष्म परिवर्तन महसूस हुआ। वो चेतना अब उसकी उपस्थिति को स्वीकार कर रही थी, लेकिन पूरी तरह खुलकर नहीं। ये एक प्रकार का परीक्षण था। आर्यन ने इसे समझा और अपनी चेतना को और अधिक स्पष्ट और स्थिर किया। उसने ये सुनिश्चित किया कि उसकी ऊर्जा में कोई भी आक्रामकता या असंतुलन न हो। धीरे धीरे वो चेतना उसके साथ अधिक स्पष्ट रूप से जुड़ने लगी। अब उनके बीच एक सूक्ष्म संवाद स्थापित हो चुका था। आर्यन ने इस संवाद का उपयोग करते हुए उस चेतना के उद्देश्य को समझने का प्रयास किया। उसे ये महसूस हुआ कि ये चेतना इस तंत्र को बदलना चाहती है, लेकिन ये परिवर्तन किसी नकारात्मक उद्देश्य से नहीं है। ये एक नई व्यवस्था बनाने का प्रयास है, लेकिन इस प्रक्रिया में संतुलन की कमी है और यही वो कारण है जो इस पूरे तंत्र में अस्थिरता उत्पन्न कर रहा है। ये समझ उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। अब उसे ये स्पष्ट हो गया था कि उसकी भूमिका क्या है। उसे इस परिवर्तन को रोकना नहीं है, बल्कि उसे संतुलित करना है। आर्यन ने अपनी चेतना को उस संरचना के भीतर फैलाया और बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया। उसने ये सुनिश्चित किया कि उसका हस्तक्षेप न्यूनतम हो, ताकि वो इस प्रक्रिया को बाधित न करे, बल्कि उसे सही दिशा दे सके। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी उपस्थिति उस संरचना में स्थिरता ला रही है। ऊर्जा का प्रवाह अधिक संतुलित होने लगा और कुछ बिंदुओं पर उत्पन्न हो रही अस्थिरता कम होने लगी। ये परिवर्तन बहुत सूक्ष्म था, लेकिन उसकी दिशा स्पष्ट थी। आर्यन ने अपनी चेतना को स्थिर बनाए रखा और इस प्रक्रिया को जारी रखा, क्योंकि अब ये केवल एक अनुभव नहीं था, बल्कि ये एक जिम्मेदारी थी जिसे उसे पूरी सजगता और संतुलन के साथ निभाना था। आर्यन ने अपनी चेतना को उस सक्रिय संरचना के भीतर स्थिर रखते हुए संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया को जारी रखा, लेकिन अब उसका ध्यान केवल ऊर्जा के प्रवाह तक सीमित नहीं था। वो इस पूरे तंत्र के भीतर चल रही सूक्ष्म प्रतिक्रियाओं को भी समझने लगा था। उसे स्पष्ट महसूस हो रहा था कि हर छोटा संतुलन परिवर्तन केवल एक बिंदु को नहीं, बल्कि उससे जुड़े अनेक अन्य बिंदुओं को भी प्रभावित कर रहा है। ये एक ऐसी श्रृंखला प्रतिक्रिया थी जो हर दिशा में फैल रही थी, और इसी कारण उसे हर कदम बहुत सावधानी से उठाना पड़ रहा था। उसने अपनी चेतना को थोड़ा विस्तार दिया ताकि वह इस प्रभाव को व्यापक स्तर पर देख सके। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे ये दिखाई देने लगा कि उसके द्वारा स्थापित संतुलन धीरे धीरे उस पूरी संरचना में फैल रहा है। ये प्रक्रिया तुरंत नहीं थी, बल्कि एक लहर की तरह थी जो एक बिंदु से शुरू होकर अन्य बिंदुओं तक पहुंच रही थी। ये अनुभव उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे उसे ये एहसास हुआ कि सही दिशा में किया गया छोटा सा परिवर्तन भी बड़े परिणाम उत्पन्न कर सकता है, यदि उसे सही तरीके से संतुलित किया जाए। लेकिन इसी के साथ उसने एक और महत्वपूर्ण बात भी महसूस की। जहां कुछ स्थानों पर संतुलन स्थापित हो रहा था, वहीं कुछ अन्य स्थानों पर एक नई प्रतिक्रिया उत्पन्न हो रही थी। यह प्रतिक्रिया अस्थिरता की तरह नहीं थी, बल्कि ये उस संरचना के भीतर मौजूद चेतना की प्रतिक्रिया थी जो इस परिवर्तन को महसूस कर रही थी। आर्यन ने अपनी चेतना को उस प्रतिक्रिया की दिशा में केंद्रित किया और उसे ध्यान से समझने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसे ये स्पष्ट होने लगा कि वो चेतना अब उसके हस्तक्षेप को केवल स्वीकार ही नहीं कर रही है, बल्कि वो उसके साथ संवाद करने का प्रयास भी कर रही है। ये संवाद पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट था। अब ये केवल संकेतों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें एक प्रकार की दिशा भी थी। आर्यन ने इस संवाद को ध्यान से महसूस किया और ये समझने की कोशिश की कि वह चेतना उससे क्या चाहती है। कुछ क्षणों के भीतर उसे ये अनुभव हुआ कि वो चेतना इस परिवर्तन को रोकना नहीं चाहती,
बल्कि वो ये जानना चाहती है कि आर्यन का उद्देश्य क्या है। ये एक महत्वपूर्ण क्षण था। अब ये केवल ऊर्जा का खेल नहीं था, बल्कि ये दो चेतनाओं के बीच एक सूक्ष्म संवाद बन चुका था। आर्यन ने अपनी चेतना को और अधिक स्पष्ट किया और अपने उद्देश्य को बिना किसी विरोध के उस चेतना के सामने प्रकट किया। उसने ये संकेत दिया कि उसका उद्देश्य इस प्रक्रिया को रोकना नहीं है, बल्कि उसे संतुलित करना है, ताकि ये परिवर्तन बिना किसी अस्थिरता के पूर्ण हो सके। कुछ क्षणों तक सब कुछ शांत रहा। फिर धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उस चेतना की प्रतिक्रिया बदल रही है। अब उसमें पहले जैसी सतर्कता कम थी और उसकी जगह एक प्रकार की स्वीकृति उत्पन्न हो रही थी। ये अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण था। इसका अर्थ था कि अब वो चेतना उसके साथ सहयोग करने के लिए तैयार हो रही है। आर्यन ने इस अवसर को समझा और अपनी चेतना को और अधिक संतुलित रखते हुए उस संरचना के भीतर कार्य करना जारी रखा। अब उसकी प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक सहज हो गई थी। जहां पहले उसे हर छोटे परिवर्तन के लिए अधिक प्रयास करना पड़ता था, अब वही परिवर्तन स्वाभाविक रूप से होने लगे थे। ये सहयोग उस प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बना रहा था। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उस संरचना की गति बदल रही है। अब वो पहले की तुलना में अधिक स्थिर और व्यवस्थित हो गई थी। ऊर्जा का प्रवाह अधिक संतुलित था और विभिन्न बिंदुओं के बीच का संबंध अधिक स्पष्ट हो गया था। यह परिवर्तन सूक्ष्म था, लेकिन उसकी गहराई स्पष्ट थी। आर्यन ने अपनी चेतना को उस पूरे तंत्र में फैलाया और यह सुनिश्चित किया कि संतुलन हर स्तर पर बना रहे। अब वो केवल एक बिंदु पर कार्य नहीं कर रहा था, बल्कि वो पूरे तंत्र के साथ एक समन्वय में था। ये अनुभव उसके लिए एक नई समझ लेकर आया। अब वो ये जान चुका था कि जब दो चेतनाएं एक ही उद्देश्य के साथ कार्य करती हैं, तो प्रक्रिया कहीं अधिक सहज और प्रभावी हो जाती है। लेकिन इसी क्षण उसने एक और महत्वपूर्ण बात महसूस की। हालांकि संतुलन स्थापित हो रहा था, लेकिन उस संरचना के कुछ गहरे स्तर अभी भी पूरी तरह स्थिर नहीं थे। ये संकेत था कि ये प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। आर्यन ने अपनी चेतना को और अधिक गहराई में ले जाने का निर्णय लिया। अब उसका उद्देश्य केवल सतही स्तर पर संतुलन स्थापित करना नहीं था, बल्कि वो उस मूल स्तर को समझना चाहता था जहां से ये पूरी संरचना उत्पन्न हो रही थी। उसने अपनी ऊर्जा को पूरी तरह केंद्रित किया और उस गहराई की ओर बढ़ने लगा। ये एक कठिन चरण था, क्योंकि यहां हर स्तर पर नई जटिलताएं सामने आ रही थी। लेकिन अब उसकी चेतना उस स्तर पर पहुंच चुकी थी जहां वह इन जटिलताओं को समझ सकता था। धीरे धीरे वो उस गहराई के करीब पहुंचने लगा जहां इस पूरी प्रक्रिया का मूल आधार मौजूद था। अब उसकी चेतना पूरी तरह उस दिशा में केंद्रित थी और वो हर संकेत को ध्यान से महसूस कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि आगे का हर कदम इस पूरी प्रक्रिया को एक नई दिशा दे सकता है। आर्यन ने अपनी चेतना को और गहराई में प्रवाहित करते हुए उस संरचना के मूल तक पहुंचने का प्रयास जारी रखा। लेकिन जैसे जैसे वो भीतर उतरता गया, उसे ये स्पष्ट होने लगा कि ये केवल ऊर्जा का जाल नहीं है, बल्कि ये एक जीवित प्रणाली की तरह कार्य कर रहा है, जहां हर स्तर अपने आप में एक स्वतंत्र परत है और फिर भी सब कुछ एक दूसरे से गहराई से जुड़ा हुआ है। इस पूरे तंत्र की गहराई में प्रवेश करना किसी साधारण साधना जैसा नहीं था, बल्कि ये उसके धैर्य, उसकी समझ और उसके नियंत्रण की एक सच्ची परीक्षा थी। उसने अपनी गति को धीमा किया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि यहां जल्दबाजी करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। हर स्तर पर पहुंचते समय वो पहले उस स्तर के कंपन को महसूस करता, फिर उसकी प्रकृति को समझने की कोशिश करता और उसके बाद ही आगे बढ़ता। यही कारण था कि अब उसकी चेतना पहले की तुलना में अधिक स्थिर और संतुलित हो गई थी। जैसे ही वो एक और गहरे स्तर पर पहुंचा, उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। वहां ऊर्जा का प्रवाह अलग था, जैसे वो किसी और नियम के अनुसार संचालित हो रहा हो। यह स्तर बाकी सभी स्तरों से भिन्न था, क्योंकि यहां ऊर्जा केवल बह नहीं रही थी, बल्कि वो स्वयं को पुनर्गठित कर रही थी। ऐसा लग रहा था
जैसे ये स्थान उस पूरी संरचना का मूल केंद्र हो, जहां से हर दिशा में ऊर्जा का वितरण हो रहा है। आर्यन ने अपनी चेतना को उस केंद्र के चारों ओर फैलाया और उसकी गति को समझने का प्रयास किया। कुछ ही क्षणों में उसे ये एहसास हुआ कि ये केवल ऊर्जा का केंद्र नहीं है, बल्कि ये एक प्रकार का नियंत्रण बिंदु भी है, जहां से पूरे तंत्र की दिशा निर्धारित होती है। ये समझ उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अब उसे ये स्पष्ट हो गया था कि यदि वह इस केंद्र को सही ढंग से संतुलित कर लेता है तो पूरी संरचना अपने आप संतुलित हो जाएगी। लेकिन ये कार्य उतना सरल नहीं था जितना वह प्रतीत हो रहा था। जैसे ही उसने उस केंद्र के साथ अपनी चेतना को जोड़ने की कोशिश की, उसे एक तीव्र प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। यह प्रतिक्रिया आक्रामक नहीं थी, लेकिन उसमें एक स्पष्ट चेतावनी थी, जैसे ये केंद्र ये सुनिश्चित करना चाहता हो कि कोई भी बाहरी हस्तक्षेप बिना अनुमति के स्वीकार न किया जाए। आर्यन ने तुरंत अपनी चेतना को पीछे खींचा और कुछ क्षणों तक स्थिर होकर उस प्रतिक्रिया को समझने की कोशिश की। उसे यह स्पष्ट हो गया कि यहां केवल शक्ति से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसे इस केंद्र का विश्वास प्राप्त करना होगा। उसने अपनी ऊर्जा को पूरी तरह शांत किया और अपने भीतर किसी भी प्रकार की अस्थिरता को समाप्त करने का प्रयास किया। अब उसका उद्देश्य इस केंद्र को नियंत्रित करना नहीं था, बल्कि उसके साथ एक संतुलित संबंध स्थापित करना था। धीरे धीरे उसने फिर से अपनी चेतना को उस केंद्र की ओर बढ़ाया, लेकिन इस बार उसका दृष्टिकोण पूरी तरह अलग था। उसने कोई दबाव नहीं डाला, बल्कि केवल उस ऊर्जा के प्रवाह के साथ स्वयं को समायोजित करने का प्रयास किया। कुछ क्षणों तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने महसूस किया कि इस बार उस केंद्र की प्रतिक्रिया पहले जैसी कठोर नहीं थी। अब उसमें एक प्रकार की जिज्ञासा थी, जैसे वो ये समझने की कोशिश कर रहा हो कि आर्यन का उद्देश्य क्या है। आर्यन ने इस अवसर को पहचाना और अपनी चेतना के माध्यम से एक स्पष्ट संकेत भेजा। उसने ये दर्शाया कि वो इस प्रणाली को बाधित नहीं करना चाहता, बल्कि वो इसे स्थिर और संतुलित बनाने में सहायता करना चाहता है। कुछ समय तक दोनों के बीच ये मौन संवाद चलता रहा। ये संवाद शब्दों में नहीं था, लेकिन इसकी स्पष्टता इतनी गहरी थी कि हर भावना और हर उद्देश्य बिना किसी भ्रम के सामने आ रहा था। धीरे धीरे उस केंद्र की ऊर्जा में परिवर्तन आने लगा। अब उसमें पहले जैसी कठोरता नहीं थी, बल्कि उसकी जगह एक प्रकार की स्वीकृति उत्पन्न हो रही थी। यह संकेत था कि आर्यन ने उस केंद्र का विश्वास प्राप्त करना शुरू कर दिया है। इस परिवर्तन के साथ ही आर्यन ने अपनी चेतना को और अधिक स्थिर किया और उस केंद्र के साथ पूर्ण समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। अब वो उस ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर रहा था, बल्कि वो उसके साथ एक प्रवाह में था। ये अनुभव पूरी तरह नया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो इस प्रणाली का एक हिस्सा बन गया हो और अब हर परिवर्तन स्वाभाविक रूप से हो रहा हो। धीरे धीरे उस केंद्र से ऊर्जा का प्रवाह और अधिक संतुलित होने लगा। जहां पहले असमानता थी, वहां अब एक स्पष्ट लय दिखाई देने लगी थी। यह परिवर्तन केवल उस केंद्र तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका प्रभाव पूरी संरचना में फैलने लगा था। हर स्तर पर संतुलन स्थापित होने लगा और वो अस्थिरता जो पहले महसूस हो रही थी, अब धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। आर्यन ने इस परिवर्तन को ध्यान से महसूस किया और ये सुनिश्चित किया कि ये संतुलन स्थायी रूप से स्थापित हो। अब उसकी चेतना पहले की तुलना में कहीं अधिक गहराई तक पहुंच चुकी थी और उसकी समझ भी उसी स्तर पर विकसित हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही उसने ये सोचा कि ये प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है, उसी क्षण उसे एक और संकेत मिला। ये संकेत उस केंद्र के और भी गहरे स्तर से आ रहा था। ये ऐसा स्तर था जिसे उसने अभी तक पूरी तरह नहीं समझा था। ये अनुभव अलग था, क्योंकि इसमें केवल ऊर्जा का प्रवाह नहीं था, बल्कि इसमें एक गहरी चेतना की उपस्थिति थी जो इस पूरे तंत्र के मूल में स्थित थी। आर्यन ने अपनी चेतना को उस दिशा में केंद्रित किया
और उसे समझने का प्रयास किया। अब उसे ये एहसास हो रहा था कि ये यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। जिस स्तर तक वो पहुंचा था वो केवल एक शुरुआत थी और इसके नीचे अभी और भी गहराई मौजूद थी, जहां इस पूरी संरचना का वास्तविक रहस्य छिपा हुआ था। उसने अपने मन को पूरी तरह स्थिर किया और उस गहराई की ओर बढ़ने के लिए स्वयं को तैयार किया, क्योंकि अब वो जान चुका था कि आगे जो कुछ भी होगा वो उसकी अब तक की सारी समझ को एक नए स्तर पर ले जाने वाला है। आर्यन ने अपनी चेतना को पूरी तरह स्थिर रखते हुए उस गहरे स्तर की ओर बढ़ना शुरू किया, जहां से उसे वो नया संकेत प्राप्त हुआ था। इस बार उसका दृष्टिकोण पहले से भी अधिक सतर्क और संतुलित था, क्योंकि अब वो समझ चुका था कि इस संरचना का हर स्तर केवल ऊर्जा का नहीं बल्कि चेतना का भी विस्तार है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा उसे ये अनुभव हुआ कि वो किसी साधारण गहराई में नहीं उतर रहा है, बल्कि वो एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है जहां समय, ऊर्जा और चेतना तीनों एक अलग ही स्वरूप में कार्य कर रहे हैं। उस स्तर तक पहुंचते ही उसके चारों ओर का वातावरण पूरी तरह बदल गया। वहां ऊर्जा का प्रवाह पहले जैसा गतिशील नहीं था, बल्कि वो अत्यंत सूक्ष्म और स्थिर था, जैसे हर चीज एक गहरी शांति में डूबी हुई हो। ये शांति बाहरी नहीं थी, बल्कि ये उस स्थान की मूल प्रकृति थी, जहां कोई भी अनावश्यक हलचल नहीं थी। आर्यन ने अपनी चेतना को उस वातावरण के अनुरूप ढालने की कोशिश की। उसने अपने भीतर उठने वाले हर छोटे विचार को भी शांत किया, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि इस स्तर पर कोई भी असंतुलन तुरंत प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकता है। कुछ क्षणों के भीतर ही उसने उस उपस्थिति को महसूस किया जो इस पूरे तंत्र के सबसे गहरे स्तर पर मौजूद थी। ये उपस्थिति पहले के किसी भी अनुभव से अलग थी। इसमें न तो आक्रामकता थी और न ही कोई स्पष्ट विरोध, लेकिन इसकी गहराई इतनी अधिक थी कि उसकी तुलना किसी साधारण चेतना से नहीं की जा सकती थी। ये ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे ये पूरी संरचना उसी उपस्थिति से उत्पन्न हुई हो और वही इसे संचालित भी कर रही हो। आर्यन ने बिना किसी जल्दबाजी के उस उपस्थिति के साथ संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। उसने अपनी चेतना को पूरी तरह खुला रखा, लेकिन साथ ही उसे संतुलित भी बनाए रखा, ताकि वह किसी प्रकार का दबाव उत्पन्न न करे। कुछ समय तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, लेकिन फिर धीरे धीरे उस उपस्थिति में हलचल होने लगी। ये हलचल किसी बाहरी गतिविधि जैसी नहीं थी, बल्कि ये एक सूक्ष्म जागरूकता का संकेत थी, जैसे वो उपस्थिति अब आर्यन की चेतना को पहचान रही हो। ये क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि अब ये स्पष्ट था कि ये केवल एक निष्क्रिय ऊर्जा नहीं है, बल्कि ये एक जागरूक सत्ता है जो हर परिवर्तन को समझ सकती है। आर्यन ने इस स्थिति को समझते हुए अपने उद्देश्य को और अधिक स्पष्ट किया। उसने ये दर्शाया कि उसका लक्ष्य किसी भी प्रकार का नियंत्रण स्थापित करना नहीं है, बल्कि वह इस पूरी प्रक्रिया को संतुलित करने और उसे स्थिरता प्रदान करने के लिए यहाँ है। यह संवाद शब्दों में नहीं था, लेकिन इसकी गहराई इतनी स्पष्ट थी कि किसी भी प्रकार की गलतफहमी की संभावना नहीं थी। धीरे धीरे उस उपस्थिति की प्रतिक्रिया बदलने लगी। अब उसमें एक प्रकार की स्वीकृति दिखाई देने लगी, लेकिन ये स्वीकृति पूर्ण नहीं थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो उपस्थिति अभी भी आर्यन की परीक्षा ले रही हो, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसका उद्देश्य वास्तव में संतुलन स्थापित करना ही है। इस स्थिति में आर्यन ने धैर्य बनाए रखा। उसने किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं की और केवल उस प्रवाह के साथ स्वयं को बनाए रखा। समय का अनुभव यहां अलग था, इसलिए यह कहना कठिन था कि यह प्रक्रिया कितनी देर तक चली, लेकिन अंततः वो क्षण आया जब उस उपस्थिति ने पूर्ण रूप से अपनी ऊर्जा को आर्यन के साथ समन्वित करना शुरू किया। जैसे ही ये हुआ, आर्यन ने एक गहरा परिवर्तन महसूस किया। अब वो केवल इस संरचना को समझ नहीं रहा था, बल्कि वो उसके साथ एकीकृत हो रहा था। उसकी चेतना और उस उपस्थिति के बीच का अंतर धीरे धीरे समाप्त होने लगा और वो उस मूल स्तर तक पहुंचने लगा जहां से ये पूरी प्रणाली संचालित हो रही थी।
ये अनुभव अत्यंत गहरा था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी विशाल ज्ञान के स्रोत के संपर्क में आ गया हो, जहां हर उत्तर पहले से मौजूद है, बस उसे समझने की आवश्यकता है। इस स्थिति में उसने अपनी चेतना को पूरी तरह स्थिर रखा और उस ज्ञान को ग्रहण करने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसके सामने इस संरचना की पूरी कार्यप्रणाली स्पष्ट होने लगी। उसे ये समझ में आने लगा कि कैसे हर स्तर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कैसे ऊर्जा का प्रवाह विभिन्न दिशाओं में संचालित होता है और कैसे संतुलन बनाए रखने के लिए हर छोटे परिवर्तन का महत्व होता है। ये केवल एक तकनीकी समझ नहीं थी, बल्कि ये एक गहरी अनुभूति थी जो उसे इस पूरी प्रणाली के साथ जोड़ रही थी। कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि ये प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में पहुंच रही है। संतुलन स्थापित हो चुका था और वो अस्थिरता जो पहले महसूस हो रही थी अब पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। लेकिन इस अनुभव के साथ एक और परिवर्तन हुआ। अब आर्यन की चेतना पहले जैसी नहीं रही थी। इस पूरी प्रक्रिया ने उसे बदल दिया था। अब उसकी समझ, उसकी संवेदनशीलता और उसकी शक्ति तीनों एक नए स्तर पर पहुंच चुकी थी। उसने धीरे धीरे अपनी चेतना को उस गहराई से वापस लाना शुरू किया, लेकिन अब ये वापसी पहले जैसी नहीं थी। अब वो केवल बाहर नहीं आ रहा था, बल्कि वो अपने साथ उस पूरी समझ और उस अनुभव को भी लेकर आ रहा था। जैसे ही वो सतह के स्तर पर पहुंचा, उसने महसूस किया कि पूरी संरचना अब पूरी तरह संतुलित है। हर स्तर पर एक स्पष्ट स्थिरता थी और ऊर्जा का प्रवाह पूरी तरह नियंत्रित और संतुलित था। ये केवल एक सफलता नहीं थी, बल्कि ये एक नई शुरुआत थी, क्योंकि अब उसके पास वो ज्ञान था जो उसे आगे आने वाली हर चुनौती के लिए तैयार कर सकता था। उसने अपनी आंखें खोली और एक गहरी सांस ली। उसके भीतर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन साथ ही एक नई शक्ति भी थी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। अब वो केवल एक साधारण साधक नहीं था, वो इस यात्रा के एक नए चरण में प्रवेश कर चुका था, जहां हर कदम उसे और अधिक गहराई की ओर ले जाने वाला था और जहां हर अनुभव उसे उस सत्य के और करीब लाएगा जिसे वो अब तक केवल समझने की कोशिश कर रहा था। आर्यन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, लेकिन इस बार उसके भीतर का अनुभव पूरी तरह बदल चुका था। ये केवल एक साधारण ध्यान या ऊर्जा संतुलन का अभ्यास नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसने उसकी चेतना को गहराई से परिवर्तित कर दिया था। वो कुछ क्षणों तक शांत बैठा रहा, अपनी सांसों को सामान्य होने देता हुआ और अपने भीतर उस नई स्थिरता को महसूस करता रहा जो अभी अभी स्थापित हुई थी। उसके आसपास का वातावरण वही था, लेकिन उसके देखने का दृष्टिकोण अब पहले जैसा नहीं रहा था। हर चीज उसे अधिक स्पष्ट, अधिक गहराई से जुड़ी हुई और अधिक जीवंत प्रतीत हो रही थी। उसने अपने भीतर प्रवाहित हो रही ऊर्जा को ध्यान से महसूस किया। पहले ये ऊर्जा बिखरी हुई और असंगठित लगती थी, लेकिन अब उसमें एक स्पष्ट लय और संतुलन था। ये केवल शक्ति का अनुभव नहीं था, बल्कि ये नियंत्रण और समझ का भी अनुभव था। वो जानता था कि ये परिवर्तन स्थायी तभी होगा जब वो इसे सही दिशा में उपयोग करना सीखेगा। आर्यन धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ और अपने चारों ओर दृष्टि डाली। वो स्थान जहां वो बैठा था अब पहले से अधिक शांत और स्थिर लग रहा था, जैसे वहां की ऊर्जा भी उसके साथ संतुलित हो गई हो। उसने अपने कदम आगे बढ़ाए और हर कदम के साथ वो अपने भीतर की नई संवेदनशीलता को महसूस करता गया। चलते हुए उसने अपने मन में उन सभी अनुभवों को दोहराया जो उसने अभी अभी प्राप्त किए थे। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि ये परिवर्तन केवल उसकी चेतना तक सीमित है या इसका प्रभाव उसकी शारीरिक और मानसिक क्षमता पर भी पड़ेगा। कुछ ही क्षणों में उसे इसका उत्तर मिल गया। जब उसने अपने आसपास की ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश की, तो उसे ये स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा कि अब वो केवल ऊर्जा को महसूस नहीं कर रहा है, बल्कि वो उसे दिशा भी दे सकता है। ये एक नई क्षमता थी जो पहले उसके पास नहीं थी।
उसने सावधानी पूर्वक अपने हाथ को उठाया और अपनी चेतना को केंद्रित किया। उसके भीतर की ऊर्जा धीरे धीरे उसके हाथ की ओर प्रवाहित होने लगी। ये प्रक्रिया पूरी तरह नियंत्रित थी और उसमें कोई अस्थिरता नहीं थी। ये अनुभव उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे उसे ये समझ में आया कि अब वो केवल इस प्रणाली का एक भाग नहीं है, बल्कि वह इसके साथ सक्रिय रूप से कार्य भी कर सकता है। लेकिन उसने तुरंत ही ये निर्णय लिया कि वो इस शक्ति का प्रयोग बिना सोचे समझे नहीं करेगा। उसने अपने हाथ को नीचे किया और अपनी चेतना को फिर से संतुलित किया। उसे यह स्पष्ट था कि शक्ति प्राप्त करना एक बात है, लेकिन उसे सही दिशा में उपयोग करना एक पूरी तरह अलग बात है। आर्यन ने आगे बढ़ते हुए उस स्थान की ओर जाना शुरू किया जहां से उसे पहले संकेत प्राप्त हुए थे। अब उसका उद्देश्य केवल समझ प्राप्त करना नहीं था, बल्कि वह यह जानना चाहता था कि इस नई अवस्था का उपयोग कैसे किया जाए। जैसे ही वो उस स्थान के करीब पहुंचा, उसे फिर से वही सूक्ष्म कंपन महसूस हुआ, लेकिन इस बार वो कंपन पहले जैसा रहस्यमय नहीं था। अब वो उसे स्पष्ट रूप से समझ पा रहा था। ये कंपन उस संरचना के भीतर स्थापित संतुलन का संकेत था, जो अब स्थायी रूप से सक्रिय हो चुका था। आर्यन ने अपनी चेतना को उस कंपन के साथ जोड़ा और उसकी दिशा को समझने की कोशिश की। कुछ ही क्षणों में उसे ये एहसास हुआ कि ये कंपन केवल स्थिर नहीं है, बल्कि ये किसी नई दिशा की ओर संकेत कर रहा है। ये ऐसा था जैसे ये प्रणाली अब उसे आगे बढ़ने के लिए मार्ग दिखा रही हो। उसने उस दिशा को ध्यान से महसूस किया और धीरे धीरे उसी दिशा में आगे बढ़ने लगा। हर कदम के साथ वो अपने भीतर की चेतना को उस दिशा के साथ समन्वित करता गया, ताकि वह किसी भी प्रकार की असंगति से बच सके। कुछ दूरी तय करने के बाद वो एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां वातावरण फिर से बदलने लगा। ये परिवर्तन पहले जैसा नहीं था। इस बार ये अधिक सूक्ष्म और गहरा था, जैसे वो किसी नए स्तर के प्रवेश द्वार पर खड़ा हो। उसने अपनी गति को धीमा किया और उस स्थान का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने लगा। ये स्पष्ट था कि यहाँ कुछ अलग है। ये केवल एक और स्तर नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा बिंदु था जहां से उसकी यात्रा एक नए चरण में प्रवेश करने वाली थी। आर्यन ने अपनी चेतना को पूरी तरह स्थिर किया और उस स्थान के साथ समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे एक नई अनुभूति हुई। ये अनुभूति किसी बाहरी ऊर्जा की नहीं थी, बल्कि ये उसके अपने भीतर से उत्पन्न हो रही थी। ये ऐसा था जैसे उसकी चेतना स्वयं उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हो। उसने उस अनुभूति को स्वीकार किया और बिना किसी संकोच के आगे बढ़ गया। जैसे ही उसने उस सीमा को पार किया, उसे एक गहरा परिवर्तन महसूस हुआ। अब वो केवल एक साधक नहीं था जो ज्ञान प्राप्त कर रहा था, बल्कि वो उस ज्ञान का एक सक्रिय भाग बन चुका था। उसकी चेतना अब केवल प्रतिक्रिया नहीं कर रही थी, बल्कि वो स्वयं निर्णय ले रही थी। ये अनुभव उसके लिए पूरी तरह नया था, लेकिन उसने इसे पूरी तरह स्वीकार किया। अब उसकी यात्रा केवल बाहरी नहीं थी, बल्कि ये उसके भीतर की गहराइयों तक पहुंच चुकी थी, और वो जानता था कि ये केवल शुरुआत है। आर्यन ने उस सीमा को पार करने के बाद कुछ क्षणों तक स्वयं को पूरी तरह स्थिर रखा, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि जिस क्षेत्र में वो अभी पहुंचा है, वहां हर छोटी प्रतिक्रिया भी गहरे परिणाम पैदा कर सकती है। ये स्थान पहले देखे गए सभी स्तरों से अलग था। यहाँ न तो पहले जैसी ऊर्जा की लहरें थी और न ही स्पष्ट रूप से बहता हुआ प्रवाह, बल्कि यहाँ सब कुछ अत्यंत सूक्ष्म, शांत और नियंत्रित प्रतीत हो रहा था, जैसे हर तत्व किसी अदृश्य नियम के अनुसार संतुलित होकर कार्य कर रहा हो। उसने अपनी चेतना को धीरे धीरे फैलाया और इस नए स्तर को समझने का प्रयास किया। कुछ ही क्षणों में उसे ये एहसास हुआ कि ये स्थान केवल एक और परत नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां ऊर्जा और चेतना का विभाजन लगभग समाप्त हो चुका है। यहाँ जो कुछ भी था वो दोनों का सम्मिलित रूप था, और यही कारण था
कि इस स्तर को समझना पहले की तुलना में अधिक जटिल था। आर्यन ने अपने भीतर उत्पन्न हो रही हर अनुभूति को ध्यान से परखा। उसे स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि इस स्थान पर उसकी अपनी चेतना भी बदल रही है। वो अब केवल निरीक्षण नहीं कर रहा था, बल्कि वह इस पूरे तंत्र के साथ एक गहरे स्तर पर जुड़ रहा था। ये जुड़ाव स्वाभाविक था, लेकिन उसमें एक प्रकार की जिम्मेदारी भी निहित थी, क्योंकि अब उसके हर विचार और हर निर्णय का प्रभाव इस पूरे क्षेत्र पर पड़ सकता था। कुछ समय तक वो केवल इस परिवर्तन को समझने में लगा रहा, फिर उसने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसके आसपास का वातावरण हल्का सा परिवर्तित हो गया। ये परिवर्तन बहुत सूक्ष्म था, लेकिन वह इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे इस क्षेत्र ने उसकी उपस्थिति को स्वीकार कर लिया हो और अब वो उसके साथ समन्वय स्थापित कर रहा हो। ये अनुभव उसके लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे उसे ये समझ में आया कि ये स्थान निष्क्रिय नहीं है, बल्कि ये उसकी हर गतिविधि पर प्रतिक्रिया दे रहा है। आर्यन ने अपनी गति को नियंत्रित रखते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। कुछ दूरी पर पहुंचने के बाद उसे एक केंद्र जैसा बिंदु दिखाई दिया। ये बिंदु किसी वस्तु के रूप में नहीं था, बल्कि ये एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का घनत्व था, जो बाकी स्थान की तुलना में अधिक केंद्रित और स्पष्ट था। उसने अपनी चेतना को उस बिंदु की ओर केंद्रित किया और उसे समझने की कोशिश की। धीरे धीरे उसे ये एहसास हुआ कि ये केवल एक ऊर्जा केंद्र नहीं है, बल्कि ये इस पूरे स्तर का संचालन बिंदु है। ये वही स्थान था जहां से इस पूरे क्षेत्र की संरचना नियंत्रित हो रही थी। आर्यन ने बिना किसी जल्दबाजी के उस केंद्र के पास पहुंचने का निर्णय लिया। जैसे जैसे वो उसके करीब पहुंचा, उसे एक हल्का सा दबाव महसूस होने लगा। ये दबाव किसी बाहरी शक्ति का नहीं था, बल्कि ये उस केंद्र की उपस्थिति का प्रभाव था, जो उसकी चेतना की गहराई को परख रहा था। उसने इस दबाव को स्वीकार किया और अपनी चेतना को और अधिक स्थिर किया। अब उसका उद्देश्य केवल इस केंद्र तक पहुंचना नहीं था, बल्कि वह इसके साथ एक संतुलित संबंध स्थापित करना चाहता था। कुछ क्षणों के भीतर ही उसने उस केंद्र के साथ एक प्रारंभिक संपर्क स्थापित कर लिया। यह संपर्क शब्दों में नहीं था, लेकिन इसमें स्पष्टता थी। उसे यह महसूस हुआ कि यह केंद्र उसकी उपस्थिति को समझने की कोशिश कर रहा है और साथ ही यह भी परख रहा है कि वो इस स्तर पर आगे बढ़ने के योग्य है या नहीं। आर्यन ने इस स्थिति को समझते हुए अपने भीतर किसी भी प्रकार की अस्थिरता को समाप्त किया और पूरी तरह संतुलित अवस्था में उस केंद्र के साथ संवाद करना शुरू किया। उसने ये स्पष्ट किया कि उसका उद्देश्य इस प्रणाली को बदलना नहीं है, बल्कि उसे समझना और उसके साथ समन्वय स्थापित करना है। कुछ समय तक ये प्रक्रिया चलती रही, फिर धीरे धीरे उस केंद्र की प्रतिक्रिया बदलने लगी। अब उसमें पहले जैसी कठोरता नहीं थी, बल्कि उसकी जगह एक प्रकार की स्वीकृति उत्पन्न हो रही थी। ये संकेत था कि आर्यन ने इस स्तर की पहली परीक्षा पार कर ली है। जैसे ही ये स्वीकृति पूर्ण हुई, उस केंद्र से एक नई ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। ये ऊर्जा पहले की तुलना में अलग थी। ये केवल शक्ति का प्रवाह नहीं था, बल्कि इसमें एक प्रकार की जानकारी भी समाहित थी। आर्यन ने इस ऊर्जा को ध्यान से ग्रहण किया और उसकी संरचना को समझने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसे यह स्पष्ट होने लगा कि ये ऊर्जा केवल इस स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उससे भी आगे के स्तरों का संकेत दे रही है। ये एक मार्गदर्शक की तरह कार्य कर रही थी, जो उसे आगे बढ़ने की दिशा दिखा रही थी। आर्यन ने इस दिशा को स्वीकार किया और अपनी चेतना को उस ऊर्जा के साथ समन्वित कर लिया। अब वो केवल अपने अनुभवों पर निर्भर नहीं था, बल्कि उसके पास एक स्पष्ट मार्ग था जो उसे आगे ले जाने वाला था। लेकिन इसके साथ ही उसने ये भी महसूस किया कि ये मार्ग आसान नहीं होगा। जितना वो आगे बढ़ेगा, उतनी ही जटिलताएं सामने आएंगी और हर स्तर पर उसे स्वयं को और अधिक विकसित करना होगा। उसने इस चुनौती को स्वीकार किया और बिना
किसी संकोच के उस दिशा में आगे बढ़ने का निर्णय लिया। अब उसकी यात्रा केवल खोज तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये एक निरंतर विकास की प्रक्रिया बन चुकी थी, जिसमें हर कदम उसे एक नए स्तर तक ले जाने वाला था। आर्यन ने उस ऊर्जा के प्रवाह को पूरी तरह स्वीकार करते हुए अपनी चेतना को उसके साथ समन्वित किया और उसी दिशा में आगे बढ़ना शुरू किया। लेकिन इस बार उसका हर कदम पहले से कहीं अधिक सजग और नियंत्रित था, क्योंकि अब वो समझ चुका था कि ये यात्रा केवल शक्ति प्राप्त करने की नहीं है, बल्कि ये समझ, संतुलन और आत्मनियंत्रण की एक गहरी प्रक्रिया है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसे ये स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि ये मार्ग उसे किसी साधारण स्तर की ओर नहीं ले जा रहा है, बल्कि ये उसे एक ऐसे क्षेत्र की ओर ले जा रहा है जहां उसकी अब तक की सारी सीमाएं परखी जाएंगी। कुछ दूरी तय करने के बाद उसके आसपास का वातावरण फिर से बदलने लगा। इस बार परिवर्तन अधिक गहरा और प्रभावशाली था। पहले जहां उसे ऊर्जा के प्रवाह का अनुभव होता था, अब वहां एक प्रकार की स्थिरता थी। लेकिन यह स्थिरता निष्क्रिय नहीं थी, बल्कि इसमें एक गहरी जागरूकता थी, जैसे ये स्थान स्वयं उसकी उपस्थिति को महसूस कर रहा हो और उसके हर कदम का निरीक्षण कर रहा हो। आर्यन ने अपनी गति को धीमा किया और अपने भीतर की चेतना को और अधिक संतुलित किया। वो जानता था कि इस स्तर पर कोई भी जल्दबाजी या असंतुलन उसे पीछे धकेल सकता है। उसने अपने मन को पूरी तरह शांत किया और केवल उस वातावरण को महसूस करने पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ ही क्षणों में उसे ये एहसास हुआ कि ये स्थान किसी प्रकार की परीक्षा का क्षेत्र है। यहाँ कोई स्पष्ट बाधा नहीं थी, लेकिन हर दिशा में एक अदृश्य दबाव मौजूद था, जो उसकी चेतना की गहराई और स्थिरता को परख रहा था। उसने इस दबाव को समझने की कोशिश की और धीरे धीरे अपनी चेतना को उसके अनुरूप ढालने लगा। जैसे जैसे वो ऐसा करता गया, उसे महसूस हुआ कि वो दबाव धीरे धीरे कम हो रहा है। ये संकेत था कि वो इस स्तर के साथ तालमेल बैठाने में सफल हो रहा है। ये अनुभव उसके लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे उसे ये समझ में आया कि यहाँ आगे बढ़ने का तरीका केवल शक्ति का उपयोग करना नहीं है, बल्कि स्वयं को उस वातावरण के अनुरूप ढालना है। आर्यन ने इस समझ को अपने भीतर स्थिर किया और आगे बढ़ने का निर्णय लिया। कुछ और दूरी तय करने के बाद वो एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचा जहां ऊर्जा का घनत्व अचानक बढ़ गया। ये स्थान बाकी क्षेत्र से अलग था, क्योंकि यहाँ ऊर्जा केवल स्थिर नहीं थी, बल्कि वो एक विशेष संरचना में व्यवस्थित थी। उसने ध्यान से देखा कि ये संरचना किसी साधारण रूप में नहीं थी, बल्कि ये कई स्तरों में विभाजित थी और हर स्तर का अपना एक विशिष्ट कार्य था। ये ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे ये एक जटिल तंत्र हो जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए कार्य कर रहा हो। आर्यन ने अपनी चेतना को उस संरचना के भीतर प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे एक हल्की सी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। यह प्रतिक्रिया पहले की तरह तीव्र नहीं थी, लेकिन इसमें एक स्पष्ट संकेत था कि इस संरचना में प्रवेश करने के लिए उसे और अधिक संतुलन और स्पष्टता की आवश्यकता है। उसने तुरंत अपनी चेतना को पीछे खींचा और कुछ क्षणों के लिए स्थिर हो गया। अब वो समझ चुका था कि इस स्तर पर आगे बढ़ने के लिए केवल प्रयास पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे अपने भीतर और अधिक गहराई तक जाना होगा। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी पूरी चेतना को अपने भीतर केंद्रित किया। उसने अपने भीतर उठने वाले हर विचार, हर भावना और हर प्रतिक्रिया को शांत किया, ताकि वो पूरी तरह निष्पक्ष और संतुलित अवस्था में पहुंच सके। कुछ समय के भीतर ही उसे ये महसूस हुआ कि उसकी चेतना पहले की तुलना में अधिक गहरी और स्पष्ट हो गई है। अब वो न केवल अपने आसपास की ऊर्जा को समझ पा रहा था, बल्कि वह उसके भीतर छिपे हुए सूक्ष्म संकेतों को भी पहचानने लगा था। इस नई समझ के साथ उसने फिर से उस संरचना की ओर अपनी चेतना को बढ़ाया। इस बार प्रतिक्रिया अलग थी। अब उसमें पहले जैसी रुकावट नहीं थी, बल्कि एक हल्की सी स्वीकृति थी, जैसे ये संरचना
अब उसे भीतर प्रवेश करने की अनुमति दे रही हो। आर्यन ने इस अवसर को समझा और सावधानी पूर्वक उस संरचना के भीतर प्रवेश किया। जैसे ही वो भीतर पहुंचा, उसे एक गहरा परिवर्तन महसूस हुआ। यहाँ का वातावरण बाहर से पूरी तरह अलग था। यहाँ ऊर्जा का प्रवाह अधिक जटिल था और हर स्तर पर एक नई जानकारी छिपी हुई थी। उसने धीरे धीरे इस संरचना के विभिन्न स्तरों को समझना शुरू किया। हर स्तर पर उसे एक नई समझ प्राप्त हो रही थी, जो उसे इस पूरे तंत्र के कार्य करने के तरीके को समझने में मदद कर रही थी। ये अनुभव अत्यंत गहरा था, क्योंकि अब वो केवल एक दर्शक नहीं था, बल्कि वो इस पूरी प्रक्रिया का एक सक्रिय भाग बन चुका था। कुछ समय तक इस प्रक्रिया को जारी रखने के बाद उसने महसूस किया कि ये संरचना उसे और भी गहरे स्तर की ओर ले जाने के लिए तैयार कर रही है। ये एक संकेत था कि उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, बल्कि वो अब एक नए चरण में प्रवेश करने वाला है, जहां उसकी समझ और उसकी क्षमता दोनों की परीक्षा और अधिक गहराई से होगी। उसने इस संकेत को स्वीकार किया और बिना किसी संकोच के आगे बढ़ने का निर्णय लिया, क्योंकि अब वो जान चुका था कि इस यात्रा में हर कदम उसे अपने वास्तविक स्वरूप के और करीब ले जा रहा है। आर्यन ने उस जटिल संरचना के भीतर अपनी चेतना को संतुलित रखते हुए आगे बढ़ना जारी रखा, लेकिन अब उसका अनुभव पहले से पूरी तरह अलग था। ये केवल एक यात्रा नहीं रह गई थी, बल्कि ये एक ऐसी प्रक्रिया बन चुकी थी जिसमें वो हर क्षण कुछ नया सीख रहा था और स्वयं को उसी के अनुसार ढाल रहा था। जैसे जैसे वह इस संरचना के गहरे स्तरों में प्रवेश करता गया, उसे ये स्पष्ट महसूस होने लगा कि यहाँ हर परत केवल ऊर्जा का समूह नहीं है, बल्कि हर स्तर एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ कार्य कर रहा है। उसने अपनी चेतना को और अधिक सूक्ष्म बनाया ताकि वो इन स्तरों के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से समझ सके। धीरे धीरे उसे ये दिखाई देने लगा कि हर परत एक विशेष प्रकार की ऊर्जा को नियंत्रित कर रही है और इन सभी परतों का आपस में एक जटिल संबंध है। ये संबंध इतना संतुलित था कि यदि किसी एक स्तर में भी हल्का सा परिवर्तन होता तो उसका प्रभाव पूरे तंत्र पर पड़ सकता था। ये समझ उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इससे उसे ये एहसास हुआ कि यहाँ किसी भी प्रकार का असंतुलन केवल एक छोटे क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये पूरे तंत्र को प्रभावित कर सकता है। इसलिए उसने अपने हर कदम को और अधिक सावधानी से उठाना शुरू किया। कुछ समय तक वो केवल इस संरचना को समझने में लगा रहा, फिर उसने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने एक और गहरे स्तर की ओर अपनी चेतना को प्रवाहित किया, उसे एक नई अनुभूति हुई। ये अनुभूति पहले के किसी भी अनुभव से अलग थी। इसमें एक प्रकार की तीव्रता थी, लेकिन ये तीव्रता अस्थिर नहीं थी, बल्कि ये एक नियंत्रित शक्ति का संकेत थी। ये ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे इस स्तर पर पहुंचने के बाद उसकी चेतना को एक नई क्षमता प्रदान की जा रही हो, लेकिन साथ ही ये भी स्पष्ट था कि इस क्षमता को समझने और नियंत्रित करने के लिए उसे और अधिक ध्यान और संतुलन की आवश्यकता होगी। आर्यन ने इस नई ऊर्जा को ध्यान से महसूस किया और उसे समझने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसे ये एहसास हुआ कि ये ऊर्जा केवल शक्ति का स्रोत नहीं है, बल्कि ये एक प्रकार का माध्यम है जिसके द्वारा वो इस पूरे तंत्र के साथ और गहराई से जुड़ सकता है। इस समझ के साथ उसने अपनी चेतना को उस ऊर्जा के साथ समन्वित किया और उसे अपने भीतर समाहित करने का प्रयास किया। कुछ क्षणों तक ये प्रक्रिया कठिन लगी, क्योंकि ये ऊर्जा अत्यंत सूक्ष्म और गहरी थी, लेकिन धीरे धीरे उसने इसे संतुलित कर लिया। जैसे ही ये संतुलन स्थापित हुआ, उसे एक गहरा परिवर्तन महसूस हुआ। अब उसकी चेतना पहले की तुलना में अधिक विस्तृत और अधिक स्पष्ट हो गई थी। वो केवल इस संरचना को देख नहीं रहा था, बल्कि वह उसे एक व्यापक दृष्टिकोण से समझ पा रहा था। ये अनुभव उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे उसे ये एहसास हुआ कि उसकी यात्रा अब एक नए स्तर पर पहुंच चुकी है। लेकिन इसी क्षण उसे एक और संकेत मिला। ये संकेत उस संरचना के सबसे गहरे स्तर से आ रहा था।
और इसमें एक स्पष्ट दिशा थी। ये ऐसा था जैसे ये पूरा तंत्र अब उसे आगे बढ़ने के लिए आमंत्रित कर रहा हो। आर्यन ने इस संकेत को ध्यान से महसूस किया और उसकी दिशा को समझने का प्रयास किया। कुछ ही क्षणों में उसे यह स्पष्ट हो गया कि यह दिशा उसे उस स्थान की ओर ले जा रही है जहां इस पूरे तंत्र का मूल केंद्र स्थित है। ये एक महत्वपूर्ण क्षण था क्योंकि अब वो उस बिंदु के करीब पहुंचने वाला था जहां से ये पूरी संरचना उत्पन्न हुई है। उसने अपनी चेतना को पूरी तरह स्थिर किया और उस दिशा में आगे बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो उस केंद्र के करीब पहुंचता गया, उसे एक गहरा दबाव महसूस होने लगा। ये दबाव पहले की तुलना में अधिक तीव्र था, लेकिन उसमें कोई आक्रामकता नहीं थी। ये एक प्रकार की परीक्षा थी जो ये सुनिश्चित कर रही थी कि वो इस स्तर तक पहुंचने के योग्य है या नहीं। आर्यन ने इस दबाव को स्वीकार किया और अपनी चेतना को और अधिक स्थिर किया। उसने अपने भीतर किसी भी प्रकार की अस्थिरता को समाप्त किया और पूरी तरह संतुलित अवस्था में उस केंद्र की ओर बढ़ता रहा। कुछ क्षणों के बाद वो उस केंद्र तक पहुंच गया। ये केंद्र किसी साधारण रूप में नहीं था, बल्कि ये एक अत्यंत गहन और शक्तिशाली ऊर्जा का स्रोत था जो पूरे तंत्र को नियंत्रित कर रहा था। उसने अपनी चेतना को उस केंद्र के साथ जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन इस बार प्रतिक्रिया पहले से अलग थी। ये प्रतिक्रिया न तो विरोध थी और न ही पूर्ण स्वीकृति, बल्कि ये एक गहरी जांच थी जो उसकी चेतना की वास्तविक क्षमता को परख रही थी। आर्यन ने इस स्थिति को समझते हुए धैर्य बनाए रखा। उसने कोई भी जल्दबाजी नहीं की और केवल उस केंद्र के साथ संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी चेतना उस केंद्र के साथ तालमेल बैठाने लगी है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ी, लेकिन इसमें एक गहरी स्थिरता थी। अंततः वो क्षण आया जब उस केंद्र ने उसकी चेतना को स्वीकार कर लिया। जैसे ही ये हुआ, उसे एक गहरा परिवर्तन महसूस हुआ। अब वो केवल इस तंत्र का एक भाग नहीं था, बल्कि वो उसके साथ एकीकृत हो चुका था। ये अनुभव अत्यंत गहरा और प्रभावशाली था, क्योंकि इससे उसकी पूरी समझ एक नए स्तर पर पहुंच गई थी। अब वो जान चुका था कि ये यात्रा केवल बाहरी नहीं है, बल्कि ये उसके भीतर की गहराइयों तक पहुंचने की प्रक्रिया है, और यही उसकी वास्तविक शक्ति का स्रोत है। आर्यन उस गहरे केंद्र के साथ स्थापित हुए समन्वय के भीतर स्थिर खड़ा था, लेकिन ये स्थिरता बाहरी नहीं थी, बल्कि उसके भीतर की थी, जहां उसकी चेतना और उस मूल स्रोत के बीच एक सूक्ष्म संतुलन बना हुआ था। उसने धीरे धीरे अपनी अनुभूति को विस्तृत किया और उस केंद्र के भीतर प्रवाहित हो रही संरचना को समझने का प्रयास किया। अब वो केवल उस ऊर्जा को महसूस नहीं कर रहा था, बल्कि वो उसके पीछे छिपे नियमों और उसके संचालन के तरीके को भी समझने लगा था। ये अनुभव ऐसा था जैसे कोई व्यक्ति पहली बार किसी जटिल यंत्र को बाहर से देखने के बजाय उसके भीतर जाकर उसके हर हिस्से के कार्य को समझ रहा हो। उसने ध्यान से महसूस किया कि इस केंद्र के भीतर ऊर्जा केवल बह नहीं रही थी, बल्कि वो एक निर्धारित लय में संचालित हो रही थी, जैसे हर प्रवाह का एक उद्देश्य हो और हर परिवर्तन किसी विशेष परिणाम के लिए हो रहा हो। ये एक स्वचालित प्रणाली नहीं थी, बल्कि ये एक जीवंत तंत्र था जिसमें चेतना और ऊर्जा एक साथ मिलकर कार्य कर रहे थे। आर्यन ने अपनी चेतना को और अधिक गहराई में ले जाने का प्रयास किया, लेकिन इस बार उसने जल्दबाजी नहीं की। वो जान चुका था कि इस स्तर पर हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। उसने अपने भीतर की हर हलचल को शांत किया और पूरी तरह संतुलित अवस्था में उस केंद्र के भीतर आगे बढ़ा। कुछ ही क्षणों में उसे ये एहसास हुआ कि इस केंद्र के भीतर कई परतें मौजूद हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, लेकिन हर परत का अपना एक विशिष्ट कार्य है। कुछ परतें ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित कर रही थी, जबकि कुछ परतें उस ऊर्जा को दिशा दे रही थी। यह समझ उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अब वो ये जान चुका था कि ये तंत्र केवल शक्ति का स्रोत नहीं है,
बल्कि ये एक सुव्यवस्थित प्रणाली है जिसमें हर तत्व का अपना स्थान और उद्देश्य है। जैसे जैसे वो इन परतों को समझता गया, उसकी चेतना और अधिक स्पष्ट होती गई। अब वो केवल एक साधक नहीं था जो सीख रहा था, बल्कि वो इस तंत्र के साथ सक्रिय रूप से जुड़ चुका था। ये जुड़ाव उसे एक नई दृष्टि प्रदान कर रहा था, जिससे वो हर चीज को पहले से अधिक स्पष्ट और गहराई से समझ पा रहा था। लेकिन इसी क्षण उसने एक और महत्वपूर्ण बात महसूस की। हालांकि वो इस तंत्र के साथ समन्वय स्थापित कर चुका था, लेकिन इसके कुछ हिस्से अभी भी पूरी तरह खुले नहीं थे। ये संकेत था कि इस प्रक्रिया में अभी और भी गहराई बाकी है। आर्यन ने अपनी चेतना को उस दिशा में केंद्रित किया जहां उसे ये असंगति महसूस हो रही थी। धीरे धीरे उसने देखा कि उस क्षेत्र में ऊर्जा का प्रवाह थोड़ा अलग था। ये असंतुलन नहीं था, बल्कि ये एक छिपी हुई परत थी जो अभी तक पूरी तरह सक्रिय नहीं हुई थी। ये परत इस पूरे तंत्र के भीतर एक गहरे रहस्य को छिपाए हुए थी। आर्यन ने सावधानी पूर्वक अपनी चेतना को उस परत के साथ जोड़ने का प्रयास किया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे एक हल्की सी प्रतिक्रिया महसूस हुई। यह प्रतिक्रिया पहले की तरह स्पष्ट नहीं थी, लेकिन इसमें एक प्रकार की सतर्कता थी, जैसे ये परत अभी पूरी तरह खुलने के लिए तैयार नहीं है। उसने तुरंत अपनी चेतना को संतुलित किया और कोई भी दबाव डालने की कोशिश नहीं की। वो जान चुका था कि इस स्तर पर किसी भी प्रकार का बल प्रयोग उल्टा प्रभाव डाल सकता है। इसलिए उसने धैर्य बनाए रखा और केवल उस परत की प्रकृति को समझने पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ समय तक ये प्रक्रिया चलती रही। फिर धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उस परत की प्रतिक्रिया बदल रही है। अब उसमें पहले जैसी सतर्कता नहीं थी, बल्कि उसकी जगह एक प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न हो रही थी। ये संकेत था कि वो परत अब उसके साथ संवाद करने के लिए तैयार हो रही है। आर्यन ने इस अवसर को पहचाना और अपनी चेतना को और अधिक स्पष्ट किया। उसने ये दर्शाया कि उसका उद्देश्य इस परत को खोलना नहीं है, बल्कि उसे समझना और उसके साथ संतुलन स्थापित करना है। धीरे धीरे उस परत की ऊर्जा में परिवर्तन आने लगा। अब वो पहले की तुलना में अधिक खुली हुई महसूस हो रही थी। ये एक महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि अब आर्यन ने इस नई ऊर्जा को ध्यान से महसूस किया और उसे समझने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसे ये एहसास हुआ कि ये परत केवल एक और स्तर नहीं है, बल्कि ये इस पूरे तंत्र की नींव है। ये वही स्थान था जहां से इस पूरी संरचना के नियम उत्पन्न होते हैं। ये समझ उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अब वो उस बिंदु के करीब पहुंच चुका था जहां से इस पूरी प्रणाली का वास्तविक रहस्य सामने आ सकता था। उसने अपनी चेतना को और अधिक गहराई में ले जाने का निर्णय लिया, क्योंकि अब वो इस यात्रा को अधूरा नहीं छोड़ सकता था। अब उसके सामने जो कुछ भी था वो केवल ज्ञान नहीं था, बल्कि ये उसकी अपनी क्षमता और उसकी समझ की अंतिम परीक्षा थी, और वो इसके लिए पूरी तरह तैयार था। सपरत के भीतर प्रवेश करने के करीब था। उसने अपनी चेतना को पूरी तरह स्थिर किया और सावधानी पूर्वक उस परत के भीतर प्रवेश किया। जैसे ही वो भीतर पहुंचा, उसे एक गहरा परिवर्तन महसूस हुआ। यहाँ की ऊर्जा पहले के किसी भी स्तर से अलग थी। ये अधिक गहरी, अधिक स्थिर और अधिक जटिल थी। ये ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे ये परत इस पूरे तंत्र के मूल सिद्धांतों को नियंत्रित कर रही हो। आर्यन उस गहरी परत के भीतर प्रवेश कर चुका था, और जैसे ही उसकी चेतना ने उस क्षेत्र के साथ पूर्ण संपर्क स्थापित किया, उसे तुरंत ये एहसास हुआ कि वो अब तक जिस स्तर तक पहुंचा था वो केवल एक प्रारंभिक सीमा थी। ये स्थान पूरी संरचना का आधार था, लेकिन इसका स्वरूप किसी साधारण ऊर्जा केंद्र जैसा नहीं था। यहाँ सब कुछ अत्यंत व्यवस्थित, सूक्ष्म और गहन था, जैसे ये स्तर पूरे तंत्र के हर नियम, हर प्रवाह और हर संतुलन का मूल स्रोत हो। उसने अपनी चेतना को धीरे धीरे इस परत के भीतर फैलाया और हर दिशा में उसके स्वरूप को समझने का प्रयास किया।
कुछ ही क्षणों में उसे ये स्पष्ट दिखाई देने लगा कि यहाँ ऊर्जा केवल प्रवाहित नहीं हो रही है, बल्कि वो स्वयं को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित कर रही है। ये ऐसा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति इस पूरे तंत्र को नियंत्रित कर रही हो और हर परिवर्तन उसी के निर्देश के अनुसार हो रहा हो। आर्यन ने ध्यान से महसूस किया कि इस स्तर पर ऊर्जा की प्रकृति पहले की तुलना में कहीं अधिक जटिल है। यहाँ हर प्रवाह में एक प्रकार की जानकारी छिपी हुई थी जो केवल शक्ति का संकेत नहीं दे रही थी, बल्कि ये भी बता रही थी कि ये शक्ति किस प्रकार उपयोग की जानी चाहिए। ये अनुभव उसके लिए पूरी तरह नया था, क्योंकि अब वो केवल ऊर्जा को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि वो उसके पीछे छिपे सिद्धांतों को समझने लगा था। उसने अपनी चेतना को और अधिक स्थिर किया और इस परत के भीतर गहराई से उतरने का प्रयास किया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, उसे महसूस हुआ कि इस स्तर पर समय का अनुभव भी बदल रहा है। यहाँ हर क्षण विस्तृत हो जाता था, जैसे एक छोटी सी प्रक्रिया भी कई परतों में विभाजित होकर घटित हो रही हो। ये अनुभव उसे ये समझाने के लिए पर्याप्त था कि ये स्तर केवल बाहरी नियंत्रण का नहीं, बल्कि आंतरिक संरचना का केंद्र है, जहां से हर प्रक्रिया की शुरुआत होती है। कुछ दूरी पर उसे एक अत्यंत सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली केंद्र का अनुभव हुआ। ये केंद्र किसी रूप में दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी उपस्थिति इतनी स्पष्ट थी कि उसे अनदेखा करना असंभव था। आर्यन ने अपनी चेतना को उस केंद्र की ओर केंद्रित किया और सावधानी पूर्वक उसके करीब पहुंचना शुरू किया। जैसे जैसे वो पास पहुंचा, उसे एक गहरी प्रतिक्रिया महसूस हुई। ये प्रतिक्रिया पहले की तरह प्रतिरोध नहीं थी, बल्कि ये एक परीक्षण थी जो उसकी चेतना की स्थिरता और उसकी समझ की गहराई को परख रही थी। उसने इस स्थिति को समझते हुए अपने भीतर किसी भी प्रकार की अस्थिरता को समाप्त किया और पूरी तरह संतुलित अवस्था में उस केंद्र के साथ संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। कुछ क्षणों तक कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं मिली, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वो केंद्र उसकी उपस्थिति को स्वीकार कर रहा है। ये स्वीकृति तुरंत नहीं थी, बल्कि ये धीरे धीरे विकसित हो रही थी, जैसे वो केंद्र ये सुनिश्चित कर रहा हो कि आर्यन वास्तव में इस स्तर को समझने के योग्य है। आर्यन ने धैर्य बनाए रखा और अपनी चेतना को उस केंद्र के साथ संतुलित रखा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि अब उसके और उस केंद्र के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित हो रहा है। ये संबंध केवल ऊर्जा का नहीं था, बल्कि ये एक प्रकार का ज्ञान आदान प्रदान था। जैसे ही ये संबंध गहरा हुआ, उसे एक नई अनुभूति हुई। अब उसके सामने इस पूरे तंत्र की संरचना पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो रही थी। वो देख पा रहा था कि कैसे हर स्तर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कैसे ऊर्जा का प्रवाह एक निश्चित क्रम में चलता है और कैसे संतुलन बनाए रखने के लिए हर तत्व का सही स्थान पर होना आवश्यक है। ये केवल देखने की प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि ये एक गहरी समझ थी जो उसकी चेतना में सीधे समाहित हो रही थी। इस अनुभव के साथ ही उसने ये भी महसूस किया कि इस स्तर पर उसकी भूमिका केवल सीखने की नहीं है। अब वो इस तंत्र के साथ सक्रिय रूप से जुड़ चुका था और उसके हर निर्णय का प्रभाव इस पूरे क्षेत्र पर पड़ सकता था। ये जिम्मेदारी उसे और अधिक सावधान बना रही थी। उसने अपनी चेतना को पूरी तरह संतुलित रखते हुए इस नए ज्ञान को स्वीकार किया और उसे अपने भीतर स्थिर करने का प्रयास किया। कुछ समय के भीतर ही उसने महसूस किया कि ये ज्ञान अब उसका एक हिस्सा बन चुका है। अब उसे इस तंत्र को समझने के लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ये समझ उसके भीतर स्वाभाविक रूप से उपस्थित थी। लेकिन इसी क्षण उसे एक और संकेत मिला। ये संकेत पहले से अलग था, क्योंकि इसमें केवल दिशा ही नहीं थी, बल्कि इसमें एक स्पष्ट उद्देश्य भी था। ये ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे ये पूरा तंत्र अब उसे एक विशेष कार्य के लिए तैयार कर रहा हो। आर्यन ने इस संकेत को ध्यान से महसूस किया और उसकी दिशा को समझने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसे यह स्पष्ट होने लगा कि यह संकेत
उसे इस तंत्र के एक और गहरे स्तर की ओर ले जा रहा है, जहां उसकी अब तक की सारी समझ की वास्तविक परीक्षा होने वाली है। ये एक नया चरण था जो केवल ज्ञान या शक्ति प्राप्त करने तक सीमित नहीं था, बल्कि ये उसकी चेतना की अंतिम सीमा को चुनौती देने वाला था। उसने इस चुनौती को स्वीकार किया और बिना किसी संकोच के आगे बढ़ने का निर्णय लिया, क्योंकि अब वो जान चुका था कि इस यात्रा का हर चरण उसे उसके वास्तविक स्वरूप के और करीब ले जा रहा है, और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। आर्यन ने उस संकेत को पूरी गंभीरता से स्वीकार किया और अपनी चेतना को स्थिर रखते हुए उस दिशा में आगे बढ़ना शुरू किया जहां से ये नई पुकार आ रही थी। अब तक की यात्रा ने उसे ये सिखा दिया था कि हर अगला कदम केवल दूरी तय करना नहीं होता, बल्कि वह उसकी समझ, उसकी क्षमता और उसके धैर्य की परीक्षा भी होता है। इसलिए उसने अपने भीतर किसी भी प्रकार की जल्दबाजी को स्थान नहीं दिया और पूरी तरह संतुलित अवस्था में आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे वो उस दिशा में बढ़ रहा था, उसे ये महसूस होने लगा कि इस स्तर की प्रकृति पहले से भी अधिक सूक्ष्म और गहरी है। यहाँ ऊर्जा का प्रवाह दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी उपस्थिति हर क्षण अनुभव की जा सकती थी। ये ऐसा था जैसे ये पूरा क्षेत्र किसी अदृश्य लय में संचालित हो रहा हो, जहां हर परिवर्तन अत्यंत नियंत्रित और उद्देश्यपूर्ण हो। आर्यन ने अपनी चेतना को उस लय के साथ समन्वित किया और कुछ ही क्षणों में उसे ये एहसास हो गया कि ये स्थान केवल एक और स्तर नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां निर्णय लिए जाते हैं। ये वो बिंदु था जहां से पूरे तंत्र के भीतर होने वाले परिवर्तनों की दिशा निर्धारित होती थी। ये समझ उसके भीतर एक नई जागरूकता लेकर आई। अब वो केवल इस तंत्र को समझने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि वो उस प्रक्रिया के करीब पहुंच चुका था जहां ये तय होता है कि ऊर्जा किस प्रकार प्रवाहित होगी और संतुलन कैसे बनाए रखा जाएगा। कुछ दूरी तय करने के बाद वो एक अत्यंत सूक्ष्म केंद्र के सामने पहुंचा। ये केंद्र किसी वस्तु की तरह नहीं था, बल्कि ये एक विशेष प्रकार की चेतना का संकेंद्रित रूप था जो इस पूरे स्तर को नियंत्रित कर रहा था। आर्यन ने अपनी चेतना को सावधानी पूर्वक उस केंद्र के साथ जोड़ने का प्रयास किया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे एक गहरी प्रतिक्रिया का अनुभव हुआ। यह प्रतिक्रिया पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट और अधिक तीव्र थी। यह कोई साधारण परीक्षण नहीं था, बल्कि ये उसकी चेतना की गहराई, उसकी समझ और उसके उद्देश्य की शुद्धता को परखने की प्रक्रिया थी। उसने इस दबाव को महसूस किया, लेकिन उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया। उसने अपने भीतर की हर अस्थिरता को शांत किया और पूरी तरह संतुलित अवस्था में उस केंद्र के साथ संपर्क बनाए रखा। कुछ समय तक ये प्रक्रिया चलती रही। फिर धीरे धीरे उस प्रतिक्रिया की तीव्रता कम होने लगी। अब उसमें पहले जैसी कठोरता नहीं थी, बल्कि उसकी जगह एक प्रकार की स्वीकृति उत्पन्न हो रही थी। ये संकेत था कि उसने इस स्तर की परीक्षा को पार कर लिया है। जैसे ही ये स्वीकृति पूर्ण हुई, उस केंद्र से एक नई चेतना की लहर उसकी ओर प्रवाहित हुई। ये लहर केवल ऊर्जा नहीं थी, बल्कि इसमें एक गहरी जानकारी समाहित थी जो सीधे उसकी चेतना में प्रवाहित हो रही थी। आर्यन ने इस अनुभव को पूरी तरह स्वीकार किया और उसे समझने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसके सामने इस स्तर का वास्तविक स्वरूप स्पष्ट होने लगा। उसे ये समझ में आने लगा कि ये केवल एक नियंत्रण केंद्र नहीं है, बल्कि ये वो स्थान है जहां संतुलन और परिवर्तन के बीच का संबंध निर्धारित किया जाता है। ये वही बिंदु था जहां ये तय होता है कि कब परिवर्तन आवश्यक है और कब स्थिरता बनाए रखनी चाहिए। ये समझ अत्यंत गहरी थी, क्योंकि अब वो इस तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत के करीब पहुंच चुका था। उसने इस ज्ञान को अपने भीतर स्थिर किया और उसे पूरी तरह समझने का प्रयास किया। कुछ समय के भीतर ही उसे ये महसूस हुआ कि ये समझ अब उसका एक हिस्सा बन चुकी है। अब वो केवल इस तंत्र को देख नहीं रहा था, बल्कि वो उसके साथ एकीकृत होकर कार्य कर सकता था। लेकिन इसी क्षण उसे एक और परिवर्तन का अनुभव हुआ।
अब इस केंद्र की ऊर्जा में एक नई दिशा उत्पन्न हो रही थी। ये दिशा उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी, लेकिन इस बार इसमें एक स्पष्ट उद्देश्य था। ये ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे ये पूरा तंत्र अब उसे किसी विशेष भूमिका के लिए तैयार कर रहा हो। आर्यन ने इस संकेत को ध्यान से महसूस किया और उसकी गहराई को समझने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसे ये एहसास हुआ कि अब उसकी यात्रा केवल सीखने तक सीमित नहीं है। अब वो उस बिंदु पर पहुंच चुका था जहां उसे स्वयं निर्णय लेने होंगे और उस निर्णय के अनुसार इस तंत्र के साथ कार्य करना होगा। ये एक नई जिम्मेदारी थी जो उसके सामने आ खड़ी हुई थी। उसने कुछ क्षणों के लिए अपनी चेतना को पूरी तरह स्थिर किया और इस स्थिति को स्वीकार किया। अब वो जान चुका था कि आगे का हर कदम केवल उसके लिए ही नहीं, बल्कि इस पूरे तंत्र के लिए महत्वपूर्ण होगा। इस समझ के साथ उसने अपनी चेतना को संतुलित किया और उस दिशा में आगे बढ़ने का निर्णय लिया, क्योंकि अब वो तैयार था उस अगले चरण के लिए, जहां उसकी वास्तविक क्षमता और उसकी समझ दोनों की अंतिम परीक्षा होने वाली थी। आर्यन ने उस अंतिम संकेत को गहराई से महसूस किया और कुछ क्षणों तक पूरी तरह स्थिर खड़ा रहा, जैसे वह अपने भीतर चल रही हर प्रक्रिया को व्यवस्थित करना चाहता हो। अब तक की यात्रा ने उसे बदल दिया था, लेकिन यह परिवर्तन केवल उसकी शक्ति या उसकी समझ तक सीमित नहीं था, बल्कि ये उसके सोचने के तरीके, उसके निर्णय लेने की क्षमता और उसके भीतर मौजूद धैर्य तक पहुंच चुका था। उसने धीरे धीरे अपनी चेतना को संतुलित किया और उस दिशा की ओर ध्यान केंद्रित किया जहां से ये अंतिम पुकार आ रही थी। ये दिशा पहले की तरह स्पष्ट नहीं थी, बल्कि ये एक अनुभव के रूप में उसके भीतर उत्पन्न हो रही थी, जैसे कोई बाहरी मार्ग नहीं, बल्कि उसकी अपनी चेतना ही उसे आगे बढ़ने का मार्ग दिखा रही हो। उसने इस अनुभूति को स्वीकार किया और बिना किसी संदेह के आगे बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, उसके आसपास का वातावरण फिर से बदलने लगा। इस बार ये परिवर्तन किसी विशेष ऊर्जा या संरचना के रूप में नहीं था, बल्कि ये एक व्यापक अनुभव था जिसमें हर चीज एक साथ बदल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर रहा हो जहां वास्तविकता के सामान्य नियम लागू नहीं होते। उसने अपनी चेतना को पूरी तरह स्थिर रखा और हर परिवर्तन को ध्यान से महसूस किया। कुछ ही क्षणों में उसे ये एहसास हुआ कि ये स्थान किसी बाहरी तंत्र का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये उसकी अपनी चेतना का विस्तार है। ये समझ अत्यंत गहरी थी। अब तक वो जिस भी स्तर पर पहुंचा था, वो उसे बाहरी संरचना के रूप में दिखाई देता था, लेकिन यहां उसे ये स्पष्ट हो गया कि वो जो कुछ भी अनुभव कर रहा है, वो सब उसके भीतर ही मौजूद है। ये अनुभव उसे एक नई दृष्टि प्रदान कर रहा था, जहां बाहरी और आंतरिक के बीच का अंतर समाप्त हो रहा था। आर्यन ने इस स्थिति को पूरी तरह स्वीकार किया और अपनी चेतना को उस अनुभव के साथ समन्वित कर लिया। धीरे धीरे उसे ये महसूस हुआ कि अब वो केवल इस तंत्र को समझ नहीं रहा है, बल्कि वो स्वयं उस तंत्र का एक हिस्सा बन चुका है। ये एकीकरण अचानक नहीं हुआ, बल्कि ये धीरे धीरे विकसित हुआ, जैसे उसकी चेतना उस पूरी संरचना के साथ मिलकर एक नई इकाई का निर्माण कर रही हो। इस स्थिति में उसने अपनी चेतना को और अधिक विस्तृत किया और उस पूरे क्षेत्र को समझने का प्रयास किया। अब उसके सामने जो कुछ भी था, वो पहले से कहीं अधिक स्पष्ट था। वो देख पा रहा था कि कैसे हर स्तर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कैसे हर ऊर्जा का प्रवाह एक निश्चित उद्देश्य के साथ संचालित हो रहा है, और कैसे संतुलन बनाए रखने के लिए हर तत्व का सही स्थान पर होना आवश्यक है। ये केवल समझ नहीं थी, बल्कि ये एक अनुभूति थी जो उसके भीतर गहराई से स्थापित हो रही थी। कुछ समय तक वो इसी स्थिति में रहा। फिर उसने महसूस किया कि इस प्रक्रिया का अंतिम चरण अभी बाकी है। ये एक ऐसा चरण था जहां उसे केवल समझ प्राप्त नहीं करनी थी, बल्कि उसे ये तय करना था कि वो इस समझ का उपयोग कैसे करेगा। ये निर्णय महत्वपूर्ण था, क्योंकि अब वो केवल एक साधक नहीं रहा था। अब वो उस स्थिति में पहुंच चुका था
जहां उसके निर्णय इस पूरे तंत्र को प्रभावित कर सकते थे। आर्यन ने इस जिम्मेदारी को महसूस किया और कुछ क्षणों के लिए अपनी चेतना को पूरी तरह शांत किया। उसने अपने भीतर झांककर ये समझने की कोशिश की कि उसका वास्तविक उद्देश्य क्या है। कुछ ही क्षणों में उसे ये स्पष्ट हो गया कि उसका उद्देश्य केवल शक्ति प्राप्त करना नहीं है, बल्कि संतुलन स्थापित करना और उसे बनाए रखना है। इस समझ के साथ उसने अपनी चेतना को पूरी तरह स्थिर किया और उस अंतिम प्रक्रिया को स्वीकार किया जो उसके सामने थी। जैसे ही उसने ये निर्णय लिया, उसे एक गहरा परिवर्तन महसूस हुआ। ये परिवर्तन बाहरी नहीं था, बल्कि ये उसके भीतर हो रहा था। उसकी चेतना और अधिक विस्तृत हो गई और उसकी समझ एक नए स्तर पर पहुंच गई। अब वो केवल इस तंत्र का एक भाग नहीं था, बल्कि वह उसके साथ एकीकृत होकर कार्य कर सकता था। ये अनुभव अत्यंत गहरा और प्रभावशाली था। उसने धीरे धीरे अपनी चेतना को संतुलित किया और इस नए स्वरूप को स्वीकार किया। अब उसकी यात्रा का ये चरण पूर्ण हो चुका था, लेकिन वो जानता था कि ये अंत नहीं है। ये केवल एक नई शुरुआत है, जहां से उसकी यात्रा एक नए आयाम में प्रवेश करने वाली है और जहां हर अनुभव उसे उसके वास्तविक स्वरूप के और करीब ले जाएगा। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। आशा करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लग रही है और आप आगे के नए एपिसोड सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल विकल्प पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे नए अपलोड किए गए एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे अपने परिवार व दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।